राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानन्द दाता पुरारी कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानन्द
कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां मीशं पारं न याति तदपि तव गुणानां मीशं पारं न याति तदपि तव गुणानां मीशं पारं न याति। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। उपस्थित सज्जन वृंद, शिव कथा की इस पंचम सभा में आपका अभिनंदन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। ईश्वर की यह सृष्टि बड़ी अद्भुत है। कभी दृष्टि उठाकर के इस सृष्टि के तत्वों को देखें तो सृष्टि का कण कण, प्रकृति का हर तत्व हमें कोई ना कोई सीख देता है। ये नीला अंबर, आकाश में घूमती ये पृथ्वी, पृथ्वी के आंचल में विचरण करते ये जीव, हर कोई ना कोई सीख हमें अवश्य देता है। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय जी, उन्होंने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु धारण किए थे और उनमें से जो अधिकतर शिक्षा गुरु थे उनके, वह प्रकृति के यह जीव ही थे। उदाहरणतः उन्होंने अपना एक गुरु धारण किया इस पृथ्वी मां को। किसी ने पूछा, आपने पृथ्वी से क्या सीखा?
उन्होंने कहा, मैंने सहनशीलता का गुण, तितिक्षा का गुण पृथ्वी मां से सीखा। इस धरती के वक्षस्थल पर कितने भवन हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, लेकिन पृथ्वी ने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम सबका भार वहन क्यों करूं, मैं तुम्हारा भार क्यों उठाऊं। पृथ्वी मां सहनशीलता का परिचय देते हुए सबका भार वहन करती हैं। ऐसे ही निस्वार्थ रूप से सहनशीलता का गुण अपने जीवन में धारण करना मानव को यह पृथ्वी सिखाती है। ऐसे ही उनकी एक गुरु थी, धान कूटने वाली बाला। कहते हैं एक बार दत्तात्रेय जी एक वीथी में से गुजर रहे थे, एक गली में से जा रहे थे। एक घर के सामने से निकले तो गवाक्ष से झांककर उन्होंने जब भीतर देखा तो भीतर एक बाला थी जो धान कूट रही थी रसोई घर के अंदर, और उसने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। अब जब वह धान कूटती तो चूड़ियों की खनखनाहट पूरे घर में गुंजायमान होती। तभी उस बाला के घर में कुछ अतिथियों का आगमन हो गया। बाला ने अतिथियों का आदर सत्कार किया और फिर उन्हें विश्राम के लिए कक्ष में भेज दिया और स्वयं पुनः धान कूटने के लिए रसोई घर में आ गई। लेकिन अब जैसे वह धान कूटने लगी, उसने सोचा इस प्रकार तो मेरी चूड़ियों का शोर अतिथि के विश्राम में बाधा पैदा करेगा। अब वह सोचने लगी, मैं क्या करूं? क्या धान कूटना बंद कर दूं या चूड़ियों को हटा दूं? जानते हैं उस समय उस बाला ने क्या किया? उस बाला ने अपने हाथ की सारी चूड़ियां उतार दी और केवल एक एक चूड़ी अपने हाथ में धारण कर ली। अब हुआ क्या? बाला का हाथ भी खाली नहीं हुआ और चूड़ियों का शोर भी थम गया। वह धान कूटती तो चूड़ियों का शोर नहीं होता। बस यह दृश्य देखने भर की देर थी। दत्तात्रेय जी कहने लगे, साधु साधु, जीवन जीने का कितना अद्भुत सूत्र प्रदान कर दिया इस बाला ने। वह बाला सिखा रही है, जीवन में जितने विचार होंगे, मन के अंदर जितने संबंध होंगे, उतना शोर रहेगा, उतनी अशांति रहेगी। अपने हृदय के अंदर अपने प्रभु के नाम की एक एक चूड़ी धारण कर लो, देखना जीवन का शोर थम जाएगा, जीवन का शोर थम जाएगा। सोचिए भक्तजनों, अगर प्रकृति के यह जीव इतने सुंदर सुंदर संदेश देते हैं, तो प्रकृति के पुरुष अर्थात हमारे देवादि देव महादेव, क्या उनका श्रृंगार यूं ही है? क्या उनका श्रृंगार हमें कोई सीख नहीं देता? गत दिवस आपने श्रवण किया, पाणी ग्रहण को जाने के लिए महादेव ने बड़ा विचित्र सा वेश धारण किया है। शीश पर जटा का मुकुट, तन पर भस्मा लेपन, भागांबर धारण किया, कंठ में नागों के हार पहन लिए हैं, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। कितना अद्भुत वेश है! क्या प्रभु ने यूं ही इतना अद्भुत वेश धारण कर लिया? ना भक्तजनों, मानव को जीवन जीने के सूत्र देना चाहते हैं हमारे महादेव, अध्यात्म के सूत्र देना चाहते हैं। इसीलिए हमारे महादेव ने इतना अद्भुत सा वेश धारण किया है। प्रभु ने सर्वप्रथम क्या किया? जटा जूट का मुकुट धारण कर लिया, जटाधारी रूप धारण कर लिया। ये जटाएं किसका प्रतीक हैं? जटाएं प्रभु की जो उलझी हुई हैं, जो अस्त व्यस्त हैं, उन्हें मुकुट के रूप में शीश पर सजा लिया और उन्हें श्रृंगार का साधन बना लिया। महादेव जीवन का सूत्र दे रहे हैं। जीवन के संघर्ष भी तो ऐसे ही होते हैं, ये जीवन की उलझनें भी तो ऐसी होती हैं। इन उलझनों से डरकर भागना नहीं है, संघर्षों से भयभीत होकर के कहीं दूर नहीं जाना है। संघर्षों का आलिंगन करना सीखो, दुखों को गले लगाना सीखो,
क्योंकि ये संघर्षों की अग्नि तुम्हें जलाने नहीं आती है, तुम्हें बनाने के लिए आती है, तुम्हें कुंदन सा चमकाने के लिए आती है ये संघर्षों की अग्नि। स्वयं सोचिए, महादेव अगर हमारे हिस्से में आएंगे तो क्या उनके कंठ का विष हमारे हिस्से में नहीं आएगा? उस कंठ के विष का पान भी तो हमें करना पड़ेगा, संघर्षों का विष पान भी तो करना पड़ेगा। कहते एक बार दुख भगवान के पास पहुंच गया, रोते हुए कहने लगा, प्रभु आपने मेरी रचना यूं ही कर दी। मैं किसी के भी द्वार पर जाता हूं तो मुझे देख करके ही द्वार बंद कर लेता है। प्रभु मुझे तो अपने अस्तित्व पर आज चिंता होने लगी है कि मेरा अस्तित्व है ही क्यों संसार में। प्रभु मुस्कुराकर दुख को देखने लग गए, कहने लगे, दुख तू संसार के लोगों के पास क्यों जाता है? तू संसार के लोगों के पास मत जाया कर, तू मेरे भक्तों के द्वार पर जाया कर। देखना वो द्वार खोल करके तेरा आलिंगन करेंगे, तुझे अपने गले से लगाएंगे, तुझे अपने कंठ से लगा लेंगे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। सहजो बाई जी कहती हैं, प्रभु जीवन में सुख आए या ना आए पर दुख जरूर आए मेरे जीवन में। क्यों? जब दुख आता है ना प्रभु, तो आपकी याद आती है नाथ, आपका स्मरण हो आता है दुखों में। क्या करेंगे सुख के उन बिछोनों पर सोकर के, जो सुख हमारे भोलेनाथ से हमें दूर कर दें, हमारे गुरु से हमें दूर कर दें। दुखों के वो कांटे भी अच्छे हैं जो कम से कम दिल में आराध्य की याद तो तरोताजा कर देते हैं। कहते हैं जब पांडवों का अभिषेक हो गया तो श्री कृष्ण वापस हस्तिनापुर लौटने लगे। जाने से पहले बुआ कुंती के पास आए। कुंती के पास आकर कहने लगे, बुआ मैं वापस लौट रहा हूं, द्वारिका जा रहा हूं मैं वापस। बुआ कुंती ने सुना तो बुआ कुंती थोड़ी व्यथित हो गई, व्याकुल हो गई। कहने लगी, कृष्ण जा रहे हो तो मुझे कुछ देकर नहीं जाओगे? कृष्ण ने कहा, बुआ मांगो क्या चाहिए? कुंती बुआ ने अपनी झोली फैला ली, कहने लगी, कृष्ण देने हैं तो मुझे दुख दे दो, मुझे संघर्ष दे दो कृष्ण। इस अभागिन बुआ के झोली में दुखों का दान दे दो, मुझे दुख दे दो। कन्हैया कहने लगे, बुआ कैसी बातें करती हो? जीवन भर दुख ही तो भोगे हैं, जीवन भर तुम दुखों में ही तो जीवन व्यतीत किया है, अब सुख के क्षण आए हैं तो फिर दुख मांग रही हो। कुंती बुआ कहने लगी, कृष्ण यही तो विडंबना है, जब दुख के क्षण थे तू द्वारिका छोड़ करके हमारे साथ रह रहा था, आज सुख के क्षण आए हैं तू हमें छोड़ करके दूर जा रहा है। इससे अच्छे तो दुख हैं, कम से कम तू हमारे नजदीक तो रहता है, हमारे पास तो रहता है। कन्हैया स्मरण रखिएगा भक्तजनों, जब जीवन में दुख आए ना, भगवान सुख में हमें देखें या ना देखें, लेकिन दुखों में भगवान हमें देख रहे होते हैं। हम भले ही उन्हें देख ना पाएं, लेकिन उनकी प्रखर दृष्टि हम पर बनी होती है, और उस समय हमारे आराध्य देख रहे होते हैं, ये जो मैंने घड़ा बनाया है, ये संघर्षों की आग में तप करके पक्का घड़ा बनता है कि नहीं बनता है। उस समय वो दुख के क्षण हमें पका रहे होते हैं। स्मरण रहे, वो दुख मिटाने नहीं आए हैं। जब जीवन में संघर्ष आए ना भक्तजनों, एक बार आंख मूंद करके अपने महादेव के ये वचन स्मरण कीजिएगा, मैं साथ हूं जब तेरे, क्यों व्यर्थ डर रहे हो? मैं साथ हूं जब तेरे, क्यों व्यर्थ डर रहे हो? चिंता पिशाचनी के हाथों क्यों मर रहे हो? दिखती उथल पुथल जो निर्माण की पहल है, बस धैर्य धारण कर लो, भविष्यत तो उज्जवल है। ना इधर उधर भागो, मेरी गोद में आ जाओ, निश्चित मिलेगी मंजिल, संकल्प लो जगाओ, निश्चित मिलेगी मंजिल, संकल्प लो जगाओ। घबराना मत, मैं साथ हूं तेरे, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे संग चल रहा हूं। कहते एक बार एक कन्या की चांदी के बूंदों की माला मैली हो गई। वो सुनार काका के पास गई
और कहने लगी, काका काका देखो ना, मेरी चांदी के बूंदों की माला मैली हो गई है। काका ने आग को जलाया और उन चांदी के बूंदों की माला को आग के बीचों बीच रख दिया। वह कन्या कहने लगी, काका आपने आग के बीचों बीच क्यों इसे रख दिया है? सुनार काका कहने लगे, क्योंकि इस स्थान पर आग का तापमान सबसे अधिक होता है, इसलिए अगर इसकी मैल को अलग करना है तो इसे आग में जलाना होगा। कन्या कहने लगी, काका अगर ये आग के ताप में पिघल गए, झुलस गए तो उस समय सुनार काका कहने लगे, बेटी तूने देखा नहीं, बूंदे तो आग में हैं, वह माला तो आग में जल रही है, लेकिन मेरी दृष्टि उन बूंदों पर, उन माला पर बनी हुई है। जैसे ही अपनी मैल को छोड़ेंगे, मैं एक क्षण अधिक भी इन्हें आग में नहीं रखूंगा, तुरंत इन्हें आग से बाहर निकाल दूंगा। और ध्यान रहे, ये जल तो आग में रहे हैं, लेकिन पकड़ा मैंने इन्हें अपने हाथ में है, इसलिए मैं कभी इन्हें जलने नहीं दूंगा, कभी इन्हें दग्ध नहीं होने दूंगा। जब भी हमारे ऊपर भी विकारों की मैल लग जाती है ना भक्तजनों, हमारे महादेव हमें संघर्षों की आग में डाल देते हैं। उस समय घबराना नहीं है, क्योंकि उस समय हमें तो अपने आसपास आग दिख रही है, लेकिन हमारे महादेव की दृष्टि हम पर बनी हुई है, वो हमें देख रहे हैं। और जिस क्षण ये मन अपनी मैल को छोड़ेगा, संस्कारों की मैल को, हमारे महादेव फिर से हमें निकाल देंगे। वो जलने नहीं देंगे, आग के अंदर झुलसने नहीं देंगे। इसलिए जीवन के संघर्षों से डरना नहीं है। हम जब भी कभी उदास होते हैं और हम अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में जाकर बैठते हैं, कोई भक्त जो जीवन के युद्ध को लड़कर थक गया हो, उदास हो गया हो, और जब वो महाराज जी के कक्ष में प्रवेश करता है ना, तो महाराज जी उसके झुके हुए उदास चेहरे को देखते हैं, तो महाराज जी बुलंद आवाज में कहते, क्या हो गया है, क्यों उदास है तुम? व्यक्ति अपना दुख रखता। महाराज जी अब और नहीं बढ़ा जाता संघर्ष के पथ पर, अब और नहीं चला जाता गुरुदेव, मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं। महाराज श्री उस समय अपने आसन से थोड़ा सा आगे झुकते और महाराज जी कहते, वो सुना नहीं है क्या? ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है? जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ चल रहा है तो भयभीत होने की क्या बात है? अरे सफलता तो तुम्हारे कदम चूमेगी, कदम। हम तुम्हारे साथ हैं ना, इसलिए डरना नहीं है, मायूस नहीं होना है। एक दिन जब संघर्षों की घड़ियां बीत जाएंगी ना, देखना ये सारा जहान तेरे कदमों में रख दूंगा। जब ये संघर्ष बीतेगा, उस समय ये मेरे एहसास को महसूस करना। जब कभी जीवन में थक जाना, जीवन में लगे विपदाओं में घिर गए हैं, तो हमारी ये वचन स्मरण करना, यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा। मुश्किलों में मैं तेरी बनठाल संग चलूंगा, बनठाल संग चलूंगा। तुम घबराना मत, मैं तेरे संग रहूंगा। और उस समय भक्तजनों हमें महाराज श्री एक गीत गाकर के सुनाया करते। और आज भी जब हम जीवन की कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब हमें महाराज जी के यही वचन याद आते हैं। आज महादेव के जटाओं के अर्थ को समझ रहे हैं, तो आज इस अर्थ को समझते हुए इन वचनों को याद करते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, तब गुरु का दीप जला लेना। जब गमों ने तुझको घेरा हो, तब हाल गुरु को सुना लेना। जब अपनों ने ठुकराया हो, तब गुरु को अपना बना लेना। जब दुनिया ने मुख मोड़ा हो, तब गुरु की लौ लगा लेना। जब कोई तुम्हें रुलाए तो सतगुरु के गीत गुनगुना लेना। सतगुरु करुणा के सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा लेना, तुम उसमें डुबकी लगा लेना, तुम उसमें डुबकी लगा लेना। आए आज भी बैठे हैं, तो आज जीवन दुखों से परेशान जब हो जाए,
तो गुरु के उसी गीत को गुनगुनाते हैं, गुरु के उसी प्रेम में एक गोता लगाते हैं। और वही गीत जो महाराज श्री हमें तब सुनाया करते, आज पुनः उसी गीत को स्मरण करते हैं, जिसके यही भाव हैं, यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा, कदमों में जहां रख दूंगा। हेलो, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय श्री राम। मंच से क्षमा चाहते हुए हम श्रवण कर रहे हैं इस दिव्य कथा को डॉक्टर सर्वेश्वर जी के माध्यम से, जिन्होंने देश एवं विदेशों में कथा ज्ञान गंगा को बहाते हुए प्रयागराज की भूमि पर आप पधारे हैं। आप दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में पूर्णकालिक शिष्य हैं गुरुदेव के, और आप IIT दिल्ली से PhD हैं। आपके माध्यम से आपने बहुत सुंदर कारुणिक इस दिव्य कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। बीच में आना पड़ा हमको, क्योंकि हमारे बीच में इस धर्म सभा में, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की इस पावन धर्म सभा में बहुत सारे ऐसे दिव्य विभूतियों का यहाँ आना हुआ है। हमारे बीच में उपस्थित हैं संत जीवनदास जी महाराज। जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और संस्थान के ग्लोबल सेक्रेटरी, उनका सम्मान कर रहे हैं। संत का सम्मान हो रहा है, जोरदार तालियां, साधुवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं वर्तमान क्षेत्र में जिन्होंने जन जन के अंतर हृदय में श्री राम की भक्ति को जगाया है। आप जब भोजपुरी में कथा करते हैं तो वैसे जनमानस भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाती है। आप सोशल मीडिया में बहुत प्रचलित हैं। राजन जी महाराज प्रसिद्ध राम कथा व्यास, जोरदार तालियों के साथ, और जोरदार तालियां। उनके साथ हैं श्री विनय जी तिवारी जी, उनके छोटे भाई हैं, भजन गाते हैं आप। जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमान शंभू पांडे जी हैं, प्रवीण सिंह जी हैं, और हमारे बीच में विजय कौशिक जी हैं, कथावाचक हैं। आप भी, आपका भी अभिनंदन करते हैं। आप सभी से आग्रह कि कृपया आप पूजन हेतु आप आगे आएंगे। स्वामी श्री जी से आग्रह है कि आप कृपा करके आप आगे आएँ। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं प्रदीप पांडे जी, आपका भी जोरदार तालियों के साथ। और मैं विशेष आग्रह करूंगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ग्लोबल सेक्रेटरी आदरणीय स्वामी श्री नरेंद्रानंद जी को कृपा करके आप भी आगे आएँ। और एक बार और जोरदार तालियां। ऐसे महान विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर सर्वेश्वर जी इस महान दिव्य कथा को बाँच रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। आइए हम पुनः कथा व्यास जी की ओर बढ़ते हैं और दिव्य कारुणिक कथा को श्रवण करते हैं। धन्यवाद। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा। मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा।
क्या खो गया है ऐसा जो हिम्मत हार बैठे हो? क्या खो गया है ऐसा जो हिम्मत हार बैठे हो? ना उम्मीद हो के अपने जीवन से क्यों रूठे हो? ना उम्मीद हो कि अपने जीवन से क्यों रूठे हो? बन तेरा हौसला तेरे संग मैं रहूँगा। बन तेरा हौसला तेरे संग मैं रहूँगा। मुश्किलों में मुश्किलों में मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूँगा। यूं ना तुम मायूस हो कदमों में जहाँ रख दूँगा। भ्रमित हो पथ से तूने अपनी पहचान खोई। भ्रमित हो पथ से तूने अपनी पहचान खोई। ना चुनो राह ऐसी जिसकी ना मंजिल कोई। ना चुनो राह ऐसी जिसकी ना मंजिल कोई। अंधेरी राह को रोशन दिया बन मैं करूँगा। अंधेरी राह को रोशन दिया बन मैं करूँगा। मुश्किलों में मुश्किलों में मुश्किलों में मैं तेरे बन ढाल संग चलूँगा। यूं ना तुम मायूस हो कदमों में जहाँ रख दूँगा। भरोची उड़ाने सफलता के आसमान में। भरोची उड़ाने सफलता के आसमान में। तभी पाओ अपना लक्ष्य तुम हर
लक्ष्य तुम हर हाल में, अपनी करुणा की छाँव तले तुम्हें सदा रखूंगा। अपनी करुणा की छाँव तले तुम्हें सदा मैं रखूंगा। मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहाँ रख दूंगा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहाँ रख दूंगा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहाँ रख दूंगा। सच में आज भी ये शब्द जब सुनते हैं तो धूप में चलते हुए मन को भी आराम मिल जाता है। और गुरुदेव ने ये शब्द केवल कहे नहीं है भक्तजनों, आज भी जब दुखों की धूप में मन जलने लग जाता है, लगता है दुनिया में अकेले हो गए हैं, तब उनके ये शब्द ही तो हैं जो डूबती नैया को किनारे लेकर आते हैं। उनका वो एहसास, दिव्य एहसास दिलवाते हैं और आत्मा को एक सुकून होता है कि हमें कोई समझे ना समझे, हम अपनी दिल की बात किसी को समझा पाए या ना समझा पाए, लेकिन हमारे गुरुदेव है ना, हमारे प्रभु है ना, जो बिन बोले हर बात समझ जाते हैं, जो बिन बोले ही आने वाली मुसीबत के आने से पहले उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने शिष्य का बाल भी बांका नहीं होने देते। सोचिए, ऐसा सद्गुरु हो, ऐसे प्रभु का संग हो, तो फिर विपदाएं क्या कर पाएंगी, दुविधाएं क्या कर पाएंगी। दुविधाओं को तो मुंह की खानी पड़ती है, फिर विपदाओं को मुंह की खानी पड़ती है और फिर शिष्य सीना तान करके आगे बढ़ता है। फिर वो दुखों के आने पर सिर पकड़ के रोता नहीं है, वो तो मुसीबतों, विपदाओं और संघर्षों के सामने अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है और विपदाओं को ललकारता हुआ कहता है, काल से तो वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल से तो वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त हैं तो विपदाओं से घबराना नहीं होता है, संकल्प लौ जलाकर के आगे बढ़ना है। और यकीन मानिए, एक बार कदम आगे बढ़ाकर देखिए, अपने गुरु को संग लेकर, अपने प्रभु का विश्वास संग लेकर के। हमारे महाराज श्री कहते हैं, जब जीवन में दुख आए किसी के, तो महाराज जी कहते हैं, तुम में तो इतना सामर्थ्य है, तुम मुट्ठी उठा करके पर्वतों को कहो मार्ग छोड़ दे, तो पर्वत भी तुम्हारे सामने के मार्ग छोड़ देगा। अपने सामर्थ्य को जानो, अपने सद्गुरु के सामर्थ्य पर विश्वास रखो। और ऐसे भक्त जो होते हैं वो घबराते नहीं हैं विपदाओं से, वो कोई रोते नहीं हैं अज्ञानियों की तरह। वो तो एक ही बात कहते हैं, विपदाएं आएंगी, विपदाएं छट नहीं जाएंगी। किसके जीवन में विपदाएं नहीं आई? मीराबाई जी को कितने संघर्ष झेलने पड़े। भक्त प्रहलाद को कभी आग में जलाया गया, कभी पर्वत से नीचे गिराया गया, लेकिन प्रहलाद ने उफ तक नहीं की, उफ तक। भक्त तो ये कहता है विपदाओं को, मैं मुश्किलों में भी सीना तान के चलता हूं,
मैं मुश्किलों में भी सीना तान के चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे बड़ी शान से चलता हूं। मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी के, आएंगी गिराएंगी, लेकिन अंत में जीतूंगा मैं ही, ये अपने दिल में ठान के चलता हूं, ये अपने दिल में ठान करके चलता हूं। ऐसा एहसास भर लीजिएगा, देखिएगा पर्वत भी मार्ग छोड़ देंगे। और यही तो संकल्प की शक्ति होती है। आज तक जिसने संकल्प की शक्ति को जाना है, उसने असंभव को संभव करके दिखला दिया। बात चली है संकल्प की शक्ति की, तो आज प्रयागराज की धरती पर बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश की एक बेटी की बात करते हैं जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर थी। अप्रैल 2011 को एक दुर्घटना घटी उनके साथ। वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन पे। कुछ चेन स्नैचर्स ने उनकी चेन खींचने का प्रयास किया और इसी छीना झपटी में उन्होंने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। वो स्वयं अपनी आत्मकथा में बताती हैं, जैसे ही मैं नीचे गिरी, गिरते ही रीढ़ की हड्डी के 3 मनके टूट गए, और जैसे ही वो गिरी, सामने वाले ट्रैक से दूसरी ट्रेन आ रही थी, गिरते ही उनकी एक टांग कट गई वहीं पर। सारी रात वो दर्द से उस ट्रैक पर लेटी कराहती रही। 7 घंटे लगभग वो ट्रैक पर लेटी रही। लगभग 49 ट्रेनें वहां से निकली और अरुणिमा सिन्हा कहती हैं, ट्रैक पर जो चूहे होते हैं मोटे मोटे, वो निकले और उनकी जो कटी हुई टांग के जख्म थे उन्हें कुरेदने लग गए। लेकिन वो सारी रात उस दर्द को सहती रही। सुबह हुई, आसपास के गांव के लोग आए, उन्हें गांव के अस्पताल में लेकर के गए। डॉक्टर ने देखते ही कहा, जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, हमें टांग अभी काटनी होगी, लेकिन हमारे पास तो एनेस्थीसिया ही नहीं है। धन्य है लौह जिगरा उस भारत की बेटी का। उसने कहा, डॉक्टर साहब, अगर मैं सारी रात इस कटी हुई टांग को लेकर दर्द सह सकती हूं, तो मैं टांग कटने का भी दर्द सह सकती हूं। आप बिना एनेस्थीसिया के टांग काटिए, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, आप टांग काटिए। डॉक्टर ने बिना एनेस्थीसिया के उसकी टांग काटी और उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया। जिस समय अरुणिमा जी का इलाज चल रहा था, टीवी चैनल ऑन किया तो उनके नाम पर दुष्प्रचार हो रहा है। टीवी चैनल्स पर, टीवी चैनल पर कहा जा रहा है, कोई कह रहा है अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट नहीं थी, इसलिए उसने टिकट चेकर से बचने के लिए ट्रेन से जान दे दी। एक ने कहा वो जीवन में दुखी थी, आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये सब देख करके अरुणिमा सिन्हा कहती, मेरा दिल टूट गया उस दिन। ये दुनिया है, किसी के जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय उनके जख्मों को कुरेदने का प्रयास करती हैं। उन्होंने उस दिन बेड पर लेटे लेटे संकल्प लिया, मैं इस दुनिया को जवाब दूंगी, इस दुनिया के गाल पर जोरदार तमाचा मारूंगी उस दिन जिस दिन मैं नकली टांग के सहारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाऊंगी। और उस दिन उन्होंने बेड पर संकल्प ले लिया। 4 महीने में उनकी प्रोस्थेटिक टांग लग गई भक्तजनों, और वो हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते घर नहीं गई, सीधा बछेंद्री पाल जी के पास गई जो माउंट एवरेस्ट सबमिट कर चुकी थी। जाकर के कहा, मैम, मैं भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल जी ने देखा नकली टांग लगी है, दूसरी टांग में रॉड डल चुकी है, रीढ़ की हड्डी के मनके टूट चुके हैं। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरुणिमा, तुमने जिस दिन बेड पर लेटे लेटे ये ठान लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी, तो समझो तुमने माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है। अब तो बस दुनिया को दिखाकर बताना है, तेरे जज्बे को सलाम है, तेरे जज्बे को सलाम। और भक्तजनों, उस भारत की बेटी ने संकल्प की ऐसी मशाल धधकाई। अप्रैल 2011 को अरुणिमा सिन्हा जी का एक्सीडेंट हुआ था और 21 मई 2013 को, मात्र 2 वर्ष के अंदर, अरुणिमा सिन्हा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी अपनी नकली टांग के सहारे, और भारत का तिरंगा वहां फहरा दिया था, भारत का तिरंगा। यह है संकल्प की शक्ति। इसलिए आप कम शक्ति वाले नहीं हैं, अपने प्रभु की शक्ति पर विश्वास कीजिए। और महादेव के सच्चे भक्त कैसे होते हैं, किसी ने बड़ा सुंदर कहा, रुके नहीं थके नहीं, वही तो सच्चा वीर है। रुके नहीं थके नहीं, वही तो सच्चा वीर है। उसी के भाल पर खिंची सौभाग्य की लकीर है। दृष्टि जिसकी सदा ही लक्ष्य पर टिकी रहे, आत्मा जिसकी प्रभु के हाथों में बिकी रहे। ना हांफता, ना कांपता, ना इधर उधर झांकता, और ना ही देखता बचा है कितना रास्ता। मुश्किलों को जो कहे मैं तुमको गले लगाऊंगा, पर्वतों को जो कहे मैं तुम पर विजय पाऊंगा।
जले जले बुझे नहीं कि सांझ हो के भोर हो नबये आग उगलता या बारिशों का शोर हो। विद्युत बिना लगा सके अनुमान जिसके जोश का, विद्युत बिना लगा सके अनुमान जिसके योश का, वही गर्व से कहे मैं भक्त आशुतोष का, वही गर्व से कहे मैं भक्त आशुतोष का। बिजली भी जिसके सामने कांप जाए, जिसके सामने अग्नि भी देखे उसके हौसले को, तो अग्नि पर भी फफोले पड़ जाएं, ये भक्त का जज्बा होता है भक्तजनों। इसलिए घबराना नहीं है, डट करके आगे लड़ना है और विपदाओं को गले लगा करके कुंदन सा चमक जाना है। यही महादेव का जटाधारी रूप हमें सीख देता है, जटाओं का श्रृंगार करना सीखो, घबराओ मत, संकटों को गले लगाना सीखो। और आज महादेव ने ये जटाधारी रूप धारण किया। शौनक आदि ऋषि सूत जी के चरणों में बैठे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी हमें आज महादेव के स्वरूप में ये एक तत्व बड़ा विचित्र लगा। शादी जैसा मंगल कार्य, और इतने मंगल कार्य में महादेव ने शमशान की भस्म को तन पर रमा लिया। जो दूल्हा होता है वह तो उपटन लगाता है, हल्दी का लेप लगाता है, चंदन का लेप लगाता है, लेकिन शमशान की राख तो अपवित्र मानी जाती है, शास्त्रों में भी उसे अपवित्र कहा गया। तो फिर महादेव ने शादी जैसे मांगलिक कार्य में उसे अपने तन पर क्यों रमाया? सूत जी थोड़े गंभीर हो गए, कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, हमारे महादेव आज पूरे जगत को सृष्टि का एक ध्रुव सत्य बताना चाहते हैं अपने तन पर भस्म रमा करके। महादेव ने आज तन पर भस्म रमाई है। ये भस्म प्रतीक है इस तन की नश्वरता की। महादेव का भस्मधारी रूप हमें कहता है कि इस तन पर अभिमान करते हो। ये तन जो मिट्टी की ढेरी बन जाएगा, ये तन जो राख की ढेरी बन जाएगा, और सारा जीवन इस तन को सजाते संवारते फिरते रहते हो। हमसे कोई कहे प्रभु की भक्ति कर लो, हमें कहते हैं समय कहां है जी, अभी तो अपना करियर बनाना है, अभी तो अपने बच्चों का लालन पालन करना है, समय कहां है अभी। हमारे संत कहते हैं ये तन पानी के बुलबुले की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह, कल कल करते कहीं काल ना आ जाए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून जिसमें गारा और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आशियां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। सारा जीवन हम दो ही तो कार्य करते हैं, या तो इस काया को संवारते हैं या माया को इकट्ठा करते हैं। बस माया और काया की चक्की में पिस करके रह जाते हैं, मायापति का तो स्मरण करते ही नहीं है। आज ईश्वर की भक्ति करने का समय किसके पास है? और व्यक्ति के अंदर अपनी काया का, रूप का इतना अभिमान है, इतना अभिमान कि ईश्वर की याद तक नहीं आती, ईश्वर की याद तक नहीं आती। लेकिन हमारे संत कहते, मानव तेरा जीवन मुट्ठी में बंद रेत की तरह पल पल रिश्ता चला जा रहा है। याद कीजिए वो समय भक्तजनों जब कोरोना आया था, कोविड आया था। जो लोग चले गए उस समय, क्या उन्होंने कोई योजनाएं नहीं बनाई होंगी? क्या उन्होंने कभी सोचा था हमारी मृत्यु इतनी नजदीक है? मृत्यु ना बच्चा देखती है, ना बूढ़ा देखती है, ना जवान देखती है। कोई है आप में से जो आज यहां पर पंडाल में हाथ खड़ा करके बता दे कि हां मुझे पता है अभी मैंने इतने वर्ष और जीना है? कोई नहीं बता सकता। एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। संत ने पूछा, बताओ मृत्यु कितनी दूर है? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आज का सूरज देखा है, कल का सूरज देखना है कि नहीं देखना, हाँ मृत्यु इतनी दूर है। संत मुस्कुराकर हंसने लग गए, कहने लगे, अरे तुमने तो मृत्यु को बड़ी दूर रख दिया है। दूसरे शिष्य से पूछा, तुम बताओ मृत्यु कितनी दूर है? उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव सुबह का भोजन किया है, दोपहर का भोजन करना है कि नहीं करना, मृत्यु इतनी नजदीक है। संत मुस्कुराकर कहने लगे, अरे तुमने भी मृत्यु को बड़ा दूर रख दिया है। दोनों ने कहा, तो गुरुदेव आप बताइए मृत्यु कितनी नजदीक है? संत ने अब की बार कहा, मृत्यु इतनी दूर नहीं कि सुबह का सूरज देखा है, शाम का देखना है कि नहीं। अरे मृत्यु तो इतनी नजदीक है, ये सांस तुमने ऊपर खींची है, ये पता नहीं नीचे आनी है कि नहीं आनी, के ऊपर ही रुक जानी है। मृत्यु इतनी नजदीक है, मृत्यु इतनी नजदीक है। हमें कोई कहे भक्ति कर लो,
हम कहते जी कल करेंगे भक्ति, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, अभी समय कहाँ है, अभी तो जिम्मेदारियां इतनी हैं, बूढ़े होकर के भक्ति कर लेंगे। सज्जनों, बूढ़े होकर के भक्ति कर भी लोगे तो कैसे करोगे भक्ति? पहली बात, क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैंने बूढ़ा होना है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? अगर जवानी में ही मृत्यु हो गई तो ये आस लगाकर जो बैठे हो कि बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, तो ये आस तो टूट गई ना वहीं पर। और रही बात बूढ़े होने की, बूढ़े हो भी गए तो तब भक्ति करोगे कैसे? संत कहते हैं, नैनो नीर भय तन कीना, केस भय दुदवानी, रुंधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। बूढ़े हो जाते हैं, आंखों से तो पानी बहने लग जाता है, शरीर कांपने लगता है, शरीर रुकता नहीं, हाथ कांपते हैं, व्यक्ति हाथ नहीं संभाल पाता, वाणी साथ नहीं देती, आंखों से पानी बहता रहता है, खांसते रहते हैं, तब तो खुद को भी नहीं संभाल पाओगे, तो भक्ति कैसे करोगे? भक्ति कैसे करोगे? इसलिए जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, भजले रे मन सारंग पानी। जब तक जरा नहीं आया, बुढ़ापा नहीं आया, रोग नहीं आया, मृत्यु नहीं आई, मानव भक्ति कर ले। अब नहीं भक्ति की तो पछताता रह जाएगा, पछताता रह जाएगा। जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तू सोच रहा है, जीवन तो बड़ा छोटा है, छोटा। पल भर में जीवन की रहना बीत जाती है, ये 2 दिन की जिंदगी है। ये दुनिया सराय फानी देखी, ये दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहां आनी जानी देखी, आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जाकर ना आए वो जवानी देखी, जाकर ना आए वो जवानी देखी। एक बार जवानी चली गई तो वापिस नहीं आएगी। इसलिए संत पूछते हैं, जीवड़ा 2 दिन का मेहमान, तू 2 दिन का मेहमान है, कब सुमिरोगे राम, कब करोगे ईश्वर की भक्ति? तेरा जीवन बीत रहा है, कब प्रभु की आराधना करेगा? और संत आज हम सबको एक प्रश्न पूछ रहे हैं और झकझोर करके हिला रहे हैं, हमें झकझोर करके जगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, जीवड़ा 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। जीवड़ा दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम। जीवड़ा दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम। बालपना तो खेल गवाया, बालपना तो खेल गवाया,
खेल गवाया, तरुण हुआ तो समय गवाया, जीवना दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे कब सुमिरोगे अब तुम कब सुमिरोगे अब तुम कब सुमिरोगे जीवड़ा, 2 दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम? संत आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, कब करेगा रे तू भक्ति? 2 दिन की तेरी जिंदगी है और योजनाएं तूने बरसों की बना ली, और उन योजनाओं में अपने मालिक का स्मरण, गुरु के ज्ञान को तो कोई स्थान ही नहीं दिया। बालपना तो खेल गवाया, तरुण हुआ तब काम सताया, जीवड़ा 2 दिन का मेहमान। बालपना तो खेल कूद में गवा दिया, तरुण हुआ तो अपनी कामनाओं की पूर्ति में जीवन बिता दिया, और बुढ़ापा आया तो फिर कुछ करने योग्य ही नहीं रहा और संसार में जीवन की बाजी हार करके चला गया। कमाया क्या तूने? 2 ही चीजें कमाई ना, वो काया संभाली जो काया साथ नहीं गई, वो भी यहीं छोड़कर चला गया, और माया को इकट्ठा किया जो माया भी संग नहीं गई। अर्जित क्या किया? जीवन की बाजी तो हार करके चला गया जीवड़ा। सजनों, यही गलती तो हम कर रहे हैं। सोचते हैं भर लें, बैंक बैलेंस भर लें, इकट्ठा कर लें, बस ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे जो धन साथ जाएगा नहीं, उसकी तो तिजोरियां भर ली, और जिसने संग जाना है उसकी तो एक कौड़ी भी इकट्ठी नहीं की, एक धन का एक सिक्का भी इकट्ठा नहीं किया है। ऐसे तो जीवन की बाजी हार जाएगा तुम। आज हम सोचते हैं शायद जीवन की उपलब्धि शोहरत पाना है, नाम पाना है, धन को इकट्ठा करना है। तो आज सुनिए उनके शब्द, अंतिम शब्द, जो शोहरत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के खड़े हो गए थे, जिन्होंने धन के अंबार लगा लिए थे, लेकिन मरते मरते कैसे रोते हुए गए हैं, उनके शब्द सुनिए आज। सिकंदर बादशाह, जिसे इतिहास ने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहकर के संबोधित किया, सिकंदर, महान सिकंदर, लेकिन उसकी महानता जीवन के अंतिम क्षणों में धराशायी हो गई। सिकंदर विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा लिए मार काट मचाता बढ़ रहा था हर देश की ओर। लाशों के ढेर लगाता हुआ पहुंच गया भारत की भूमि पर, खून की नदियां बहा दी, धन का अंबार लगा लिया, और यहां से जब वापिस लौट रहा था तो रास्ते में एक असाध्य रोग हो गया। सिकंदर का स्वास्थ्य गिरने लगा। सिकंदर जहां भी जाता था बड़े कुशल डॉक्टरों की टीम रखता था, वैद्यों को संग रखता था। वैद्यों ने नब्ज चेक की, कहने लगे महाराज चंद घड़ियां शेष हैं, आपकी नाड़ी गिरती जा रही है। सिकंदर अपनी मां से बड़ा प्यार करता था, कहने लगा नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं मरने से पहले एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां दूर मैसेडोनिया में बैठी हुई थी, सिकंदर भारत में था। सिकंदर ने अपने डॉक्टरों को कहा, मैंने अब तक जितना धन कमाया है उसमें से आधा धन मैं तुम्हारे नाम करता हूं, मुझे 2 सांसें उधार दे दो, मुझे 2 सांसें उधार दे दो, मुझे मेरी मां के आने तक जीवित रखो। वैद्य कहने लगे क्षमा करें महाराज, आप आधे धन की बात करते हैं, आप पूरा साम्राज्य भी हमें दे दें तब भी 2 सांसें तो क्या, हम आपको 1 सांस भी उधारी नहीं दे सकते, 1 सांस भी। सिकंदर उस दिन भूमि पर गिर पड़ा और दिल से कहा निकली। सिकंदर उसी समय कहने लगा ये मैंने क्या कर दिया, जिस धन को कमाया, लाशों के ढेर लगाए, आज धिक्कार है इस धन पर जो मुझे 1 सांस भी नहीं दे सकता है, धिक्कार है इस धन पर। सिकंदर भूमि पर लेट गया। सैनिकों को कहा, सैनिकों जब मैं मर जाऊं तो मेरी 3 अंतिम इच्छाएं हैं पूर्ण करना। पहली इच्छा, जब मैं मर जाऊं तो जितना धन मैंने कमाया है सारा उस रास्ते पे बिछा देना जहां से मेरा जनाजा निकले, जहां से मेरी शव यात्रा निकले। दूसरी इच्छा, मेरी अर्थी को कंधा मेरे डॉक्टर देंगे, वैद्य देंगे,
और तीसरी इच्छा, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। सैनिकों ने कहा, महाराज ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा, मैं जीते जी तो कोई ढंग का कार्य कर नहीं सका, कम से कम मरने के बाद तो दुनिया को कुछ संदेश दे सकूं कि देखो, जिस दौलत पर मैं गुमान करता था आज वो मिट्टी की तरह मेरे पैरों में बिछी पड़ी है। ये दौलत मुझे एक सांस भी नहीं खरीद के दे पाई। और जिन डॉक्टरों पर मुझे अभिमान था, ये वैद्य आज मेरी अर्थी को कंधा दे रहे हैं, ये भी मुझे नहीं बचा पाए। और महाराज, कफन से हाथ क्यों बाहर करने हैं? सिकंदर ने एक आह भरी कहने लगा, बस एक संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया वालों, देखो देखो, जो गलती सिकंदर ने की वो गलती तुम मत करना। जिस धन को कमाने में मैंने पूरा जीवन लगा दिया, आज दुनिया का वाली बादशाह सिकंदर एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लेकर के जा रहा, खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, दुनिया से वो जब गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं लेकर के गया। लता मंगेशकर जी का नाम सुना है? उनकी इंटरव्यू हुई, एक इंटरव्यूअर ने पूछा, लता जी, आप तो अगले जन्म में फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी ना? लता जी ने कहा, नहीं, पहली बात तो मैं चाहती हूं मुझे अगला जन्म ही ना मिले। अगर अगला जन्म मिला तो मैं कुछ भी बन जाऊंगी, लेकिन मैं लता मंगेशकर नहीं बनूंगी दोबारा। उस व्यक्ति ने कहा, पर आप तो भारत रत्न से सम्मानित हैं, आप जैसे तो सब बनना चाहते हैं। लता मंगेशकर जी ने कहा, लेकिन लता मंगेशकर दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। क्यों? क्योंकि इस लता मंगेशकर के जीवन में जो दुख है वो तो मैं किसी को बोल करके भी नहीं बता सकती। सजनों, एक वो लोग हैं समाज के जो ख्याति के उत्कृष्ट शिखर पर खड़े हैं, और एक भारत देश के संत हैं। पास में कुछ है नहीं, लौकिक धन नहीं है, लेकिन जब गए तो खिलखिलाते हुए गए, मुस्कुराते हुए गए, क्योंकि जीवन की बाजी जीत करके गए। रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा, ठाकुर, आप तो बड़े संतुष्ट होकर के प्राणों का त्याग कर रहे होंगे, आपके मरने के बाद लोग आपको आपके गीतों में याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दुख भरी आह भरी, उन्होंने कहा, जिस समय लोग मेरे द्वारा रचित गीत गाएंगे उस समय मैं दुख मनाऊंगा। क्यों ठाकुर, ऐसा क्यों? रविंद्रनाथ ने कहा, क्योंकि जो गीत गाने के लिए मेरा जन्म हुआ था वो गीत तो मैं गा ही नहीं सका, बाकी सारे गीत गा दिए, ईश्वर की भक्ति तो मैं कर ही नहीं सका। भक्तजन, कितना गहरा पश्चाताप है इन शब्दों में। कहीं ये पश्चाताप हमारे लिए भी ना हो जब हम अपनी अंतिम शैया पर लेटे हों। समय रहते गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर लें, समय रहते ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लें, क्योंकि ये काया भी झूठी है, ये माया भी झूठी है, संग नहीं जाती। संतों ने कहा, नाम जपत कोड़ी भला, चू चू करे जो चाम। नाम जपत कोड़ी भला, चू चू करे जो चाम। सुंदर देह किस काम की, जामुख नाही राम। नाम जपत दरिद्र भला, घर की टूटी छान। सुंदर महल किस काम का, जहां भक्ति नहीं भगवान, जहां भक्ति नहीं भगवान। नाम जपता हुआ तो एक कोड़ी भी अच्छा है, चाहे उसकी चमड़ी गलगल करके गिर रही हो, पर वो नाम जप रहा है तो वो उस व्यक्ति से 100 गुना उत्तम है जिसकी काया तो सुंदर है पर मुख में प्रभु का नाम नहीं है। धिक्कार है उस व्यक्ति पर, उससे अच्छा तो एक कोढ़ी व्यक्ति है, एक कोढ़ी व्यक्ति। इसलिए संत कहते हैं ये काया भी झूठी है और माया भी झूठी है, इसलिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि जीवड़ा 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। झूठी काया, झूठी काया, झूठी काया। सुंदर देही देख कर उपजत सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग। मढ़ी न होती चाम तो नो
माया झूठी काया झूठी माया आखिर मौत निदान झूठी काया झूठी माया आखिर मौत निदान जीवना दो दिन का मेहमान कब सुमिरोगे राम कब सुमिरोगे राम अब तुम कब सुमिरोगे राम कब सुमिरोगे राम जीवना दो दिन का मेहमान कब सुमिरोगे राम कब सुमिरोगे राम अब तुम कब सुमिरोगे राम कब सुमिरोगे कब सुमिरोगे कब सुमिरोगे राम। हेलो, बोलिए उमापति महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, साचे दरबार की। सजनों, जीवन के शाश्वत सत्य को बताती, धार्मिक ग्रंथों में निहित सार तत्व को समझाती बड़ी ही प्रेरणादायक शिव कथा का रसपान हम सभी कर रहे हैं श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य डॉक्टर सर्वेश्वर जी के मुखारबिंद। और अब समय है दीप प्रज्वलन का। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन की इस प्रथा को वहन करने का, जिसके लिए मैं आग्रह करती हूँ हमारे बीच हमारे अतिथिगण श्री रामचरण मीणा जी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज राजस्थान से उपस्थित हैं। श्री सुरेश कुमार मीणा जी, RAS राजस्थान सरकार से आप उपस्थित हैं। आपका दिव्य ज्योति परिवार के इस पावन पंडाल में हार्दिक अभिनंदन है। आपसे आग्रह करते हैं कृपया मंच के निकट आएं। और आज के कथा यजमान, मुख्य यजमान श्री दिनेश खत्री, श्रीमती कंचन खत्री, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल, सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्रीमती निशा सिंगला, श्रीमती रीता सिंगला, नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा, जयपुर राजस्थान से, श्री ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव, गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता, नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत, द्वारका से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर, जोधपुर राजस्थान से, श्री SK झा, श्रीमती मीना झा, पटेल नगर दिल्ली से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीता सिंह, कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी, कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री पराग जैन, श्रीमती रीतू अग्रवाल, कड़कड़डूमा दिल्ली से। कथा के उत्सव यजमान श्री मुदित मिश्रा, श्रीमती सोनी मिश्रा, बरेली UP से, सरदार संतोख सिंह, श्रीमती रंजीत कौर, उदयपुर राजस्थान से। दैनिक यजमान श्री रामदास मांझी, श्रीमती राजकली देवी, पीतमपुरा दिल्ली से, श्रीमती कल्पना चौबीसा व सुपुत्र निखिल चौबीसा, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री हेमंत चौबीसा, श्रीमती राजेश्वरी चौबीसा, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री स्वराज सिंह, श्रीमती ब्रिजेश यादव, गाजियाबाद से, श्री सुश्री गीता खत्री, जोधपुर राजस्थान से, सुश्री उर्मिला परिहार, जोधपुर राजस्थान से, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्रीमती आरती सिंह, कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री जितेंद्र कुमार निगम, श्रीमती संगीता निगम, सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री रंजीत सिंह, श्रीमती नीता सिंह, जयपुर से। आज के भंडारा यजमान श्रीमती शालिनी पंचोली, जयपुर से, श्री नरेंद्र श्रीमाल, श्रीमती लक्ष्मी श्रीमाल, उदयपुर राजस्थान से, श्रीमती कमलेश यादव, कड़कड़डूमा दिल्ली से। आज के प्रसाद यजमान श्री उमेश शर्मा, उदयपुर राजस्थान से, श्रीमती प्रभा, कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री नीरज, द्वारका दिल्ली से, श्रीमती सीमा पालीवाल, उदयपुर राजस्थान से, श्री CB गुप्ता, जयपुर राजस्थान से। आप सभी से आग्रह कृपया मंच के निकट आएं और आग्रह करते हैं कथा व्यास जी से कि हमारे लिए आगे की कथा कहें। धन्यवाद। और आज
प्रभु का भस्मधारी रूप हमें यही संदेश देता है, जीवन के रहते रहते ऐसे सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करें जो हमें ईश्वर का दर्शन करवा के हमें जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता करे, मार्गदर्शन दे। यूँ तो भोलेनाथ के श्रृंगार में और भी तत्व हैं भक्तजनों, लेकिन हमने आपको प्रथम दिवस ही कहा था 7 दिवसों में संपूर्ण शिव चरित्र को श्रवण करना यह कठिन ही नहीं असंभव कार्य है। कभी भविष्य में अवसर मिला तो प्रभु के श्रृंगार के अन्य तत्वों के रहस्यों को भी हम मिलकर के समझेंगे और उन प्रेरणा रत्नों को ग्रहण करेंगे। और कहते हैं आज महादेव का श्रृंगार कर दिया, नंदी भृंगी इत्यादि गणों ने, और सारे प्रभु को घेर करके खड़े हैं। प्रभु सज करके तैयार हो गए हैं और प्रभु अच्छे से सज गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और सारे गण प्रभु को घेर करके खड़े थे, सारे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और प्रभु दृष्टिगोचर भी नहीं हो रहे क्योंकि गणों ने घेरा हुआ है। कहते इतने में क्या हुआ, सारे देवी देवता भी सज धज करके कैलाश पर आ गए कि भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित होने के लिए जाना है। एक एक करके सारे विमान आते गए और सारे देवता कैलाश के द्वार पर उतर गए और इधर उधर देख रहे हैं, भाई दूल्हे राजा नजर नहीं आ रहे कहीं पर। देखा एक जगह पर गणों का जमघट लगा हुआ था, सारे देवगण वहां गए और जैसे ही गण एक तरफ हटे, अरे बाप रे बाप, भोलेनाथ का इतना विकराल रूप, तन पर भस्म रमाई है, कहीं चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, चेहरे पर भी भस्म रमा दी है, गले में मोटे मोटे सांप हैं, बागांबर धारण किया है। सारे देवगणों ने देखा, भाई देवांगनाएं तो देख करके डर गई, कहने लगी पिताश्री पिताश्री, हम तो नहीं इतना भयंकर वेश देख पा रहे, और सारे दुबकते चले जा रहे हैं पीछे। भाई सारे सोचने लगे, भाई महादेव को क्या हो गया है, शादी पर जा रहे हैं या लोगों को डराने के लिए जा रहे हैं। भाई देवगण तो बड़े परेशान हो गए। आज देवगणों ने कैलाश पर एक सीक्रेट मीटिंग बुला ली। भाई आप लोग पहले आप बताइए, आप शिवजी की ओर हैं कि देवताओं की ओर है? शिवजी की ओर कौन कौन है? अच्छा, देवताओं की ओर कौन कौन है? देवता वाले भी बैठे हैं। जो शिवजी की ओर है उन्हें तो हम मीटिंग में नहीं लेकर के चलेंगे, आप हमारी बातें लीक कर देंगे उधर, ऐसा तो नहीं है? सुनते जरा क्या बात चल रही है। भाई राउंड टेबल मीटिंग हो रही है वहां पर कैलाश में, एक कोने में सारे देवी देवता बैठ गए हैं और भगवान विष्णु बैठे, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव सारे बैठे हुए हैं। भाई सबके चेहरे गंभीर हैं। तभी उसी समय इंद्रदेव ने कहा, नारायण देखिए क्या हो गया है। नारायण भी थोड़े गंभीर हो गए। वायुदेव ने कहा, नारायण अब आप ही कुछ कीजिए। अब देखिए इतना भयंकर वेश महादेव ने धारण कर लिया है, अब इनके संग हम गए तो हो गई हमारी तो मिट्टी पलीत, ना कोई इन्हें देखेगा ना कोई हमें देखेगा। और इतने में सूर्यदेव कहने लगे, नारायण मैं तो वस्त्र भी नए सिलवा के लेकर आया हूं, कौन देखेगा मेरे वस्त्रों को अगर मैं इनके साथ गया तो। सारे देवगण सोच रहे हैं। तभी इंद्रदेव ने कहा, प्रभु मेरे पास एक प्रस्ताव है। सबने कहा, बोलिए इंद्रदेव क्या प्रस्ताव है? इंद्रदेव ने कहा, अब भाई बात ऐसी है, महादेव को तो कह नहीं सकते कि हमसे अलग होकर के चलो, तो ऐसा करो अपने आप ही खिसक लो धीरे धीरे यहां से, एक एक करके निकलते जाओ। महादेव को तो अलग नहीं कर सकते, खुद ही अलग हो जाओ। अपना विमान उठाओ, सभी अपने अपने विमान, और एक एक करके निकलते जाओ। महादेव के पहुंचने से पहले पहले हिमाचल नगर पहुंच जाओ और जिसने अपना स्वागत करवाना है करवा लो। एक बार महादेव आ गए ना तो फिर कोई स्वागत नहीं होने वाला। सबने कहा हाँ ये उचित है। भाई सर्वसम्मति से उन्होंने जी प्रस्ताव पारित कर दिया उस सेशन में, पार्लियामेंट में देवों की, और सेशन में पास हुआ, पारित हुआ ये प्रस्ताव। और सब नजरें बचाते हुए इधर उधर से एक एक करके अपना विमान लेकर के निकलने लग गए। पहले इंद्रदेव निकले, नारायण निकले, ब्रह्मदेव निकले, सूर्यदेव निकले, वायुदेव निकले, और धीरे धीरे सारे देवता जी तितर हो गए, वहां कोई बचा ही नहीं। और इधर जो महादेव गणों से घिर करके खड़े थे, नंदी ने कहा, प्रभु बारात सज है, अब चलने की तैयारी कीजिए, सब सज है। तभी जैसे ही गण हटे, महादेव इधर उधर देखने लगे, कहने लगे, नंदी ये अपनी संख्या कुछ कम कम नहीं हो गई है? अरे ये अपनी तो संख्या बड़ी कम नजर आ रही है। नंदी ने इधर उधर देखा, कहने लगा, हाँ भोले बाबा, ये देवता तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, देवता कहाँ चले गए सारे? नंदी की बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे, अंतर्यामी है। महादेव कहने लगे, नंदी ये सारे देवता सम्मान के भूखे हैं, ये तो निकल गए हैं सारे सम्मान लेने के लिए। नंदी ने कहा, प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं, हम हैं ना आपके गण, हम आपके साथ चलते हैं। प्रभु कहने लगे, नहीं नहीं नंदी, देखो भाई, दूल्हे के साथ बाराती कम हो तो दूल्हे की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। लोग कहते, लो जी बारात में बाराती नहीं आए, भाई हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बाराती तो बढ़ाने पड़ेंगे। अब बताइए भी बाराती कैसे बढ़ाएं?
आप लोग चलेंगे साथ में? 5 हाथ खड़े हुए हैं। प्रभु को पता था ये प्रयागराज वाले धोखा देंगे, पक्का धोखा देंगे। प्रभु ने अपना प्लान पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। प्रभु ने उसी समय थोड़ा सोचा, सोचने लग गए। एकदम से प्रभु ने कहा, नंदी भृंगी मेरे समीप आओ। नंदी भृंगी आए। नंदी भृंगी को प्रभु कहने लगे, नंदी ऐसा करो, दुनिया के जितने शमशान घाट हैं, वहां पर जितने भूत प्रेत रहते हैं, सबको उनके भूतनाथ का संदेश पहुंचा दो। उनके भूतनाथ की शादी है, सबको निमंत्रण है, सभी कैलाश पर आ जाएं, हमारी बारात में सम्मिलित होना है। भाई भोले बाबा ने तो आदेश दे दिया, अब बारात तो चलने को तैयार खड़ी है। नंदी भृंगी को लेकर के कैलाश के एक एकांत कोने में आए। कहने लगे, भृंगी महाराज भाई बात ऐसी है, बारात तो जाने को तैयार है, अब दुनिया के कितने शमशान घाट हैं भाई, कितने, गिनती नहीं है, इतने सारे तो भारत में हैं, फिर विदेशों में भी हैं, इतने सारे शमशान घाट, और वहां भूतों प्रेतों की संख्या कितनी, इतनी सारी है, और बारात तो चलने को तैयार है। अब आपने कभी किसी को इमरजेंसी में कोई मैसेज देना हो तो कैसे देते हैं जी मैसेज? कैसे देते हैं? चिट्ठी लिखते हैं? चिट्ठी लिखते हैं जी? क्या करते हैं? टेलीग्राम डालते हैं? तार डालते हैं? क्या करते हैं भाई, बता दीजिए क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? फोन। भाई फोन थोड़ा कम चलाया करो, नुकसान भी बहुत है इसका। फोन करते हैं हम। अब उसी समय भृंगी ने क्या किया, भृंगी महाराज ने अपने झोले में से एक फोन निकाला। कहने लगे, महाराज ये ना दूरभाष यंत्र है, और पृथ्वी लोक में इस टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है। जब भी किसी ने किसी को इमरजेंसी मैसेज देना तो झट से नंबर डायल करता और फोन कर देता है। और महाराज बात ऐसी है, जो पृथ्वी पर भूतों का सरदार है ना, पिशाच, उसका नंबर मैंने फीड किया हुआ है। आप ऐसा कीजिए, उसी को फोन करके मैसेज दे दीजिए, वो आगे भूतों को दे देगा। तो भृंगी महाराज की बात सुनकर के नंदी कहने लगे, आपके पास फोन कहाँ से आ गया भृंगी महाराज? कहने लगे, वो ना मैं कभी कभी पृथ्वी लोक पर चला जाता हूँ टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए। कहने लगे, ये लीजिए प्रभु, नंबर डायल कीजिए। उसी समय भृंगी महाराज ने जी पिशाच महाराज का नंबर दे दिया, और नंदी महाराज नंबर डायल करने लगे। आइए जरा नंबर डायल करते हैं हम भी। person you are trying to call is currently busy. भाई पिशाच महाराज जी का तो नंबर ही व्यस्त आ रहा है, क्या करें अब? फिर से करें ट्राई? करें ट्राई फिर से एक बार? कौन कौन कहता कर ले ट्राई? माताएं कह रही हैं, भाई भाई लोग कहते भूत प्रेतों को क्यों बुलाना, सीधी सीधी शादी कर लो। भाई माताओं की बात मान लेते, नारी शक्ति। कर ले ट्राई एक बार? कर लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने भाई नंबर मिल गया। पिशाच महाराज की हेलो ट्यून देखिए आप, भोले बाबा के भक्त हैं ना। अब फोन उठा लें, बस फोन उठा लीजिए भाई। हेलो, पिशाच महाराज जी हेलो कह रहे हैं, आपको नहीं समझ आएगा, वो नंदी महाराज को उनकी भाषा आती है। भाई पिशाच महाराज बात ऐसी है, हमारे भोले बाबा की शादी है, सारे भूतों प्रेतों को निमंत्रण है, सारे शीघ्र आ जाएं कैलाश पर। समझ गए ना भाई, समझ गए ना? समझ गए। और नंदी महाराज ने फोन काटा। आगे पिशाच महाराज भी बड़े हाईटेक थे, उन्होंने दुनिया के जितने भूत है सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। उन्होंने जल्दी से इनविटेशन बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, सारे भूतों को मैसेज पहुंच गया, भाई भोले बाबा की शादी है, हमारे भोले बाबा की शादी है। सारे पहुंच गए जी कैलाश पर। अब सारे भूत प्रेत देखते देखते तांता लग गया। अब यहाँ पर ना भूतों की वैरायटी भी बड़ी है, भारत से भी भूत आए हुए हैं, अमेरिका से भी भूत आए, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। वो कह रहे हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? भाई भारत के भूत, अमेरिका के भूत, इंग्लैंड के भूत, अफ्रीका के भूत, सारे काले पीले गोरे सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और ऐसे भयंकर भयंकर भूत हैं, किसी के एक हाथ तो किसी के 10-10 हाथ, किसी की एक भुजा तो किसी की 10-10 भुजाएं, और सारे ढोल बजाते, अरे भोले बाबा की शादी है, भोले बाबा की शादी है। किसी के शीश पर नीचे धड़ ही नहीं है और किसी के धड़ पर शीश ही नहीं है, और सारे हुड़दंग मचाते हुए आ रहे हैं, और सारे वहां पर इकट्ठा हो गए। भाई प्रयागराज से भी भूत पहुंचे हुए थे वहां पर। अब जो प्रयागराज से आए थे अमेरिका वाले भूत पूछ रहे हैं, जी आपके वहां तो कुंभ का मेला चल रहा है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस प्रभु ने बुलाया तो हम कुंभ का मेला छोड़ के आए हैं, ट्रैफिक में फंस गए थे, बड़ा लंबा जाम लगा इसलिए थोड़ी देर हो गई, लेकिन शादी में बारात में तो जरूर जाएंगे। और सारे भूत सज गए।
भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने कहा ये हुई ना बात, अब चलेगी हमारी बारात हिमाचल नगर के द्वार। और उसी समय सबने जय घोष कर दिया, बोलिए भूतनाथ महादेव की। भाई बारात सजने को तैयार हो गई और भोले बाबा बैठे किस पर हैं? किस पर बैठे जी? अच्छा भाई जब शादी के लिए जाते हैं तो किस पर बैठते हैं? भाई लोग बताएं भाई, आपका शादी का एक्सपीरियंस याद है, किस पर बैठे थे? ऊंट पे, बैल पे, घोड़ी पे बैठे थे। और महादेव किस पे बैठे हैं? बैल पे बैठे। अच्छा किसी ने पूछा जब संसार में शादी होती है तो दूल्हे को घोड़ी पर क्यों बिठा देते हैं? कभी आपने सोचा घोड़ी पर क्यों बिठाते हैं उसको? अच्छा एक और विशेषता होती है, जो घोड़ी होती है ना बारात वाली, उसकी एक समस्या होती है। क्या? जब तक उसके सामने कोई नाचे ना घोड़ी आगे नहीं बढ़ती। होती है ना, तो कैसे नाचते लोग उसके सामने? दूल्हा घोड़ी पर बैठा तो कैसे नाचते हैं? बैंड बाजे ढोल बजते हैं। आइए जरा, कैसे बजते ढोल, कैसे नाचते हैं? एक बार नाच के बता दीजिए। आहा, क्या हो भाई, कर दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जाना है। हाथ ऊपर सबके, कैसे नाचते हैं? तो किसी ने पूछा दूल्हे को घोड़ी पर बिठा दिया और उसके सामने ऐसे ऐसे करके नाच रहे। भाई क्यों नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके क्यों नाचते हैं? तो किसी ने कहा इसलिए, देखो भाई दूल्हे को घोड़ी पर बिठा दिया, उसको बार बार ऐसे उंगली दिखाते रहते हैं। अब बचने का एक ही मौका है, घोड़ी लेकर भाग सकता है तो भाग ले, शादी के बाद बर्बादी है। ये भोले बाबा की शादी ये बर्बाद नहीं करने आई, ये विश्व को आबाद करने के लिए आई है। और भोले बाबा बैल पर बैठ गए और उसी समय एक जयघोष होगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई तैयार सारे बारात में जाने के लिए? कौन कौन तैयार है? तो बारात में क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? आप पता लगना चाहिए कि यूपी की शादी कैसे होती है। जब बारात यहां से निकलेगी ना तो हुड़दंग मचाना, पूरा नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और महादेव का जयघोष लगाएंगे। आए इस बारात में सम्मिलित होते। अरे देखो देखो भोले बाबा चले हैं दूल्हा बन के, नंदी भृंगी गण है नाचे, मुखमंडल है दम के। के बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले, लेके बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले। बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले, रूप सजा के शिव जी देखो विकराल चले। डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले, डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले, डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले, डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले। हेलो भाई, देखिए बहनें तो नाच रही, जो भाई लोग हैं वो क्या वधू पक्ष की ओर से हैं क्या? आप पार्वती जी की ओर से हैं, इसलिए तो बारात में सम्मिलित नहीं हो रहे। भोले बाबा की ओर से कौन कौन है? तो जो भोले बाबा की ओर से वो नहीं बैठेगा, वो तो बारात में नाचेगा। बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। हो जाइए खड़े पे, क्या शर्माना। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जिसने की शर्म उसके फूटे, उसके फूटे। तो आइए जरा हाथ ऊपर। डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले, डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले, डम
नाचत गावत धूम मचावत नाचत गावत धूम मचावत लेके विविध उपहार लेके विविध उपहार भूत प्रेत और देव तनुज सब प्रेत और देव तनुज सब भूत प्रेत और देव तनुज सब भूत प्रेत और देव तनुज सब भूत प्रेत और देव तनुज सब आए हिमाचल वार आए हिमाचल वार तन पे भस्म रमा के देखो महाकाल चले तन पे भस्म रमा के देखो महाकाल चले लेके बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले लेके बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले डम 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 डमरू बोले बम 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 बोले बम भोले 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 शिव जी बिहाने चले शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के भभूति लगा के पाल की सजा के हाँ मेरे शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के भभूति लगा के पाल की सजा के हाँ अज मेरे शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के भभूति लगा के पाल की सजा के हाँ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के भभूति लगा के पाल की सजा के हाँ जब चलने की हुई तैयारी लेके सब सामान हो दाएं हाथ त्रिशूल देख के नाचे भूत शैतान हो ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो शंख चक्र और गदा धनुष ले चले हैं श्री भगवान हो और बंधन के चले तब भोला आहा क्या देखो बंधन के चले तब भोला लिए संग भूतों का टोला बोले हरदम रूप अजब बना के भभूति लगा के पाल की सजा के हाँ रूप अजब बना के भभूति लगा के पाल की सजा के हाँ आज मेरे शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के भभूति लगा के पाल की सजा के हाँ एक बार आपकी आवाज बम भोले 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 चले चले हिमाचल चले अगड़ बम भोले चले हिमाचल चले अगड़ बम भोले सब बाराती मिल बोले अगड़ बम भोले सब बाराती मिल बोले अगड़ बम भोले आज चले चले हिमाचल चले अगड़ बम भोले सब बाराती मिल बोले अगड़ बम भोले 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 बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले
बोलिए भूतनाथ महादेव की भूतनाथ महादेव की सभी अपने अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। भाई कैसा लगा भोले बाबा की बारात में जाकर के झूम के? अच्छा लगे तो कैसे बताते हैं? आहा, प्रयागराज के भक्तों ने आज दिखा दिया भाई सच्चे शिव भक्त बैठे हैं यहाँ पर। और आज सारी बारात चल पड़ी है हिमाचल नगर की ओर, सब झूमते नाचते हुए हिमाचल नगर के ओर चल पड़े। और इधर वधू पक्ष में क्या हाल है? वधू पक्ष में भी आज माँ पार्वती जी का श्रृंगार किया जा रहा है। आज सखियाँ माँ का श्रृंगार कर रही हैं और माँ स्नान करके आई हैं और आज दर्पण के सम्मुख बैठी हुई हैं। सारी सखियों ने आज माता पार्वती को घेर लिया और सभी हंसी मजाक करने लग गई हैं। हंसी ठट्ठा चल रहा है। एक सखी ने कहा, अरे सुनो सुनो, पता है जो हमारी गौरा का दूल्हा है ना, वो तो शमशान में वास करता, बैरागी है बैरागी। बता सखी, तुझे भी शमशान की राख लगा दें? माँ पार्वती उसी समय कहती, सखियों अगर मेरे भोलेनाथ बैरागी हैं तो मैं उनकी बैरागन बनूंगी। तभी दूसरी सखी कहती है, अरे सुनो सुनो सखियों, ये पार्वती कहती है बैरागन बनेगी। अरे कोई रुद्राक्ष की माला लेकर आओ, स्वर्ण अलंकार रहने दे क्या, स्वर्ण अलंकार नहीं पहनाएंगे। कहते हैं सखियां हंसी ठट्ठा कर रही थी। तभी माता सरस्वती और माता लक्ष्मी ने देखा, अरे साक्षात जगदम्बिका का श्रृंगार है, तो हम ये अवसर कैसे चूक सकती हैं। आज दोनों ने अपना रूप परिवर्तित किया और आज पहुंच गई हिमाचल महाराज के द्वार पर। जाकर अलग लगाई, अरे ओ राजा हिमवान, अरे ओ माँ मैना, तनिक बाहर तो आइए। दोनों बाहर आए, कहने लगे, देवियों आप कौन है? पहले तो आपको हिमाचल नगर में देखा नहीं। उसी समय दोनों देवियां कहने लगी, महाराज हम बड़ी दूर से आई हैं, हमें प्रभु की प्रेरणा हुई, आपकी पुत्री का विवाह है, हम उसका श्रृंगार करने आई हैं, हमें एक अवसर प्रदान कीजिए। तभी दाई माँ को बुलाया गया और वो उन्हें भीतर लेकर के चली गई। सखियां हंसी ठट्ठा कर रही थी। उसी समय दाई माँ कहने लगी, अरे हटो हटो हटो, अरे वधू को कोई ऐसे तंग करता है। सारी सखियों को एक तरफ किया और जाकर के माँ लक्ष्मी और सरस्वती को आगे कर दीजिए, लीजिए वधू का श्रृंगार कीजिए। उसी समय आज माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती माँ का श्रृंगार करने लग गई। माँ के बालों की बेनी बनाई है, उसमें चूड़ामणि को लगा दिया, मस्तक पर बिंदिया को सजा दिया। माँ को लाल लाल चोला पहनाया गया है, सर पर लाल चुनरी उड़ा दी गई, हाथों में लाल चूड़ियाँ पहना दी गई। और आज जहाँ साक्षात लक्ष्मी माँ श्रृंगार करें तो वो दुल्हन कितनी सुंदर होगी। माँ का रूप तो बड़ा अद्भुत लग रहा है। और कहते इधर जो नगर के जितने भी पुरुष थे सब नगर के द्वार पर पहुंच गए बारात की अगवानी करने के लिए कि कब बारात आए और हम उसका स्वागत करें। अब वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बारात नहीं आ रही। तभी उस नगर के द्वार पर एक लंबा सा ऊंचा सा पेड़ था। एक फुर्तीले से लड़के को, बच्चे को ऊपर चढ़ा दिया, वो झट से ऊपर चढ़ गया। काका ने कहा, बेटा जरा दूर से देखना बारात आई कि नहीं आई। बच्चा सबसे ऊपर वाली शाखा पे चढ़ गया और दूर तक दृष्टि घुमाई। काका ने पूछा, बारात आई कि नहीं आई? उसने कहा, काका अभी नहीं आई है बारात। थोड़ा समय और बीता, फिर से उन्होंने पूछा, बेटा बारात आई कि नहीं आई? उसने फिर से देखा, काका अभी भी नहीं आई है। थोड़ी देर और बीता तो अभी थोड़ी थोड़ी आवाज आने लग गई। भाई किसकी आवाज आने लग गई? बैंड बाजे बजने की आवाज आने लगी। तभी काका ने कहा, बेटा कुछ आवाज सुनाई दे रही है, देखना जरा बारात आई कि नहीं आई। अब की बार उसने दूर से देखा तो दूर से ऊंचे रथ की ध्वजाएं दिखने लगी, पताकाएं दिखने लगी। और उसी समय जो नाद हो रहा था वह भी स्पष्ट हो गया। उसने जोर से कहा, हाँ काका बारात आ गई है, वो देखो उमा के दूल्हे की बारात आ गई, उमा के दूल्हे की बारात आ गई। अब भाई सबसे आगे बारात में कौन चल रहा था? कौन चल रहा था? शिव जी? अरे नहीं नहीं, कौन चल रहा था? सबसे पहले कैलाश से निकला कौन था? कौन निकला था सबसे पहले? बताइए भाई, टेस्ट ले रहे हैं आपका। कौन निकला था सबसे पहले? देवता निकले थे। इतना सुंदर संगीत बज रहा है तो देवताओं का ही होगा। तो कहते सबसे आगे भगवान विष्णु चले आ रहे, पीछे सारे देवता सज धज करके। जैसे उन्होंने देखा, हाँ 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म, गले में वैजंती माला, वक्ष पर कौस्तुभ मणि, हो ना हो यही हमारी उमा का दूल्हा है। तभी एक वृद्ध जाकर के माला पहनाने ही वाले थे। दूसरे वृद्ध ने कहा, भाई साहब पूछ तो लीजिए, दूल्हा यही है। तभी वो गए, जी आप ही हैं हमारी उमा के दूल्हे? भगवान विष्णु ने कहा, मैं? अरे नहीं भाई नहीं, दूल्हा तो पीछे है। भगवान विष्णु आगे निकल गए।
भगवान विष्णु के पीछे इंद्रदेव आ रहे थे, वज्र धारण किया था, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने पूछा, जी आप ही हमारी उमा के दूल्हे हैं? इंद्रदेव ने कहा, ना बाबा ना, दूल्हा तो अभी पीछे है। इंद्रदेव भी निकल गए। इंद्रदेव के पीछे सूर्य देव थे, सूर्य सा ओज लिए, हो ना हो ये हमारी उमा का दूल्हा है। जी आप ही हमारी उमा के दूल्हे हैं? सूर्य देव तो घबरा गए, चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अरे ना भाई ना, दूल्हा तो अभी पीछे है। करते करते सारे देवता निकल रहे हैं, दूल्हा नहीं मिल रहा। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाग जग गए हमारी गौरा के। दूसरे काका ने कहा, क्यों भाई, क्यों जग गए भाग? अरे सोचो, जिसके बाराती इतने सुंदर हैं वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पास से ब्रह्मदेव गुजर रहे थे, उन्होंने सुना, मुंह इधर करके धीमे से कहते, ये तो देखकर ही पता लगेगा दूल्हा कितना सुंदर है। जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। स्वागत कीजिए, दूल्हा पीछे आ रहा है। और ब्रह्मदेव भी आगे निकल गए। अब एक एक करके सारे देवता निकल गए। अब कौन आ गया जी? देवताओं के पीछे कौन चल रहा था, बता दीजिए? भूत प्रेत आ गए। अब सारे भूत प्रेतों को देखा, जैसे देखा, अरे भागो रे भागो, ये कहां से आ गए शमशान के भूत। कोई इधर भागने लगा, कोई उधर भागने लगा, वहां भगदड़ मच गई। जो फूल की मालाएं थे पैरों में गिर गई और सारे तितर बितर हो गए। बूढ़े लोग कांपते हाफते उठ जा रहे, अरे बेटा मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। और करते करते सारे भाग लिए, वहां कोई स्वागत करने को बचा ही नहीं। अब वृद्ध तो जाकर के चुपचाप घर पर बैठ गए, लेकिन जो बच्चे हैं हिमाचल नगर के, बच्चों का स्वभाव आपको पता, भाई बच्चे कोई बात नहीं छिपाना जानते। वृद्ध तो शांत होकर बैठ गए कि ऐसे दूल्हे की बदनामी क्या करनी है। लेकिन बच्चों से माँ ने पूछा, भाई तुझे क्या हो गया, तू तो बारात का स्वागत करने गया था। बच्चे बड़ी बड़ी आंखें करके बता रहे, माँ वो दूल्हा नहीं है, वो तो यमराज है, यमराज। भाई बच्चों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता, उनसे बात नहीं छिपाई जाती। बच्चों का स्वभाव जानना चाहते कैसा होता है? कहते एक बार थे चिंटू महोदय। चिंटू महोदय का 10 वर्ष का बालक था, नाम था मुन्ना। अब चिंटू बड़ा संस्कारी व्यक्ति था। एक बार सुबह सुबह चिंटू के घर की डोरबेल बजी। चिंटू भागा भागा आया, उसने दरवाजा खोला। सामने चिंटू का मित्र पिंटू खड़ा हुआ था। अब पिंटू सुबह सुबह नशा करके, शराब पी करके उसके घर के बाहर कदम डोलते हुए खड़ा हुआ। अब चिंटू ने देखा, उसने कहा, अरे कितनी बार तुझे कहा है, दारू हुक्का ब्रांडी पी के मेरे घर मत आया कर, गधा कहीं का। और इतना कहकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने सोचा चलो शुक्र है बला टली। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे कौन खड़ा था? मुन्ना खड़ा हुआ था। अब मुन्ना ने पहली बार सारे शब्द सुने थे, दारू हुक्का ब्रांडी गधा। अब मुन्ना कहने लगा, पापा ये दारू क्या होता है, पापा हुक्का क्या होता है, गधा क्या होता है। अब मुन्ना तो पीछे पड़ गया। अब चिंटू सोचने लगा, बाप रे बाप, एक बला गई दूसरी गले पड़ गई। उसने कहा, मुन्ना तू छोड़ ना, क्या रखा इन शब्दों में। उसने कहा, नहीं पापा, कल टीचर कह रही थी नए नए शब्द सीखा करो अपने माता पिता से, मुझे सिखाइए ना इसका अर्थ क्या होता है। उसने कहा, मैं क्या करूं? उसने कहा, तू छोड़, बड़ा होगा अपने आप पता लग जाएगा। उसने कहा, नहीं पापा मुझे आज ही जानना है, बताइए ना। उसने कहा, अब इसको तो समझाना पड़ेगा। उसने मुन्ना को गोद में बिठाया। उसने कहा, अच्छा पूछ, क्या पूछना है? पापा दारू क्या होता है? अच्छा दारू का मतलब होता है चाय, चाय पीता है ना तू? उसने कहा, जी पापा दारू का मतलब चाय। हुक्का का मतलब कॉफी, कॉफी भी पीता है तू? पापा ब्रांडी का मतलब क्या होता है? बेटा ब्रांडी मतलब भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी तेरी फेवरेट है ना, तो भिंडी की सब्जी। पापा गधे का अर्थ क्या होता है? चिंटू ने कहा, छोड़, गधे को क्या लेना देना तूने गधे से। नहीं नहीं पापा, गधे का भी मतलब बता दीजिए। चिंटू ने कहा, गधे का मतलब घर में आया हुआ मेहमान। अब वो सोचा, उसने गई बला टली। अब चिंटू जी बच्चे को समझा करके सब्जी लेने के लिए बाजार चले गए। अब कुछ समय हुआ था गए हुए, इतने में चिंटू के बॉस आ गए घर पे। चिंटू के बॉस ने बेल मारी। मुन्ना ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने पूछा, बेटा पापा कहाँ गए हैं? मुन्ना ने कहा, जी पापा तो ब्रांडी लेने के लिए गए हुए हैं। उसने कहा, ब्रांडी लेने सुबह सुबह? मुझे तो कहता था मैं नशा नहीं करता हूँ। उसने कहा, अंकल समय लगेगा, आप अंदर आ जाइए। मुन्ना ने बॉस का हाथ पकड़ा, उसे सोफे पर बिठा दिया। अब मुन्ना ने भी नए नए शब्द सीखे, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने कहा, अंकल पापा को आने में टाइम लगेगा, तब तक आप बताइए, दारू लेंगे कि हुक्का लेंगे? बॉस के तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, दारू हुक्का? उसने कहा, बेटा जरा इधर आओ। उसने कहा, जी अंकल, तुम्हारे घर में दारू हुक्का कौन कौन पीता है? उसने कहा, अंकल मेरी मम्मी भी पीती है, मेरे दादाजी भी पीते हैं, मेरी दादी भी पीते हैं, और पता है दादी का तो हुक्का फेवरेट है, फेवरेट।
उसने कहा, हे भगवान, पूरा परिवार ही नशेड़ियों का है ये तो। कहते इतने में चिंटू पीछे से आ गया सब्जी लेकर के। पीछे से देखा, रे बॉस आए हुए हैं, होना हो प्रमोशन लेटर देने आए होंगे, कह रहे थे प्रमोशन करनी है। इससे पहले चिंटू आगे बढ़ के कुछ कहता, मुन्ना जोर से बोला, देखो देखो पापा, आज घर में गधा आया है। ये बच्चे होते हैं, बच्चों से थोड़ा सा बच करके रहना होता है। तो आज हिमाचल नगर के भी बच्चे ऐसे हैं भाई, बड़ी बड़ी आंखें बना करके कह रहे हैं। और आज महादेव का यहाँ पर अपमान हो गया भक्तजनों। लेकिन महादेव तो मान अपमान से ऊपर हैं। महादेव आज मुस्कुरा रहे हैं। नंदी से कहने लगे, नंदी, क्या जब बारात आती है तो ऐसे ही स्वागत होता है, लोग भाग करके स्वागत करते हैं? अब नंदी देखिए कितना सकारात्मक है, भोलेनाथ का भक्त है ना। नंदी ने कहा, प्रभु मैंने ऐसी कोई प्रथा सुनी तो नहीं है, हो ना हो ये आपके रूप का ही प्रताप है, लोग आपके रूप का प्रताप ही नहीं देख सकते, इसलिए वो भाग जाते हैं वहां से। महादेव के भक्त हैं, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका, पॉजिटिव नजरिया। प्रभु कहने लगे, चलो छोड़ो, हम महल की ओर चलते हैं, राजमहल की ओर। और प्रभु राजमहल की ओर बढ़ गए। इधर राजमहल के द्वार पर माँ मैना खड़ी हैं, माँ पार्वती की माता खड़ी अपनी सखियों के साथ बारात का स्वागत करने के लिए। माँ ने हाथ में आरती का थाल पकड़ा है, दीपक जल रहा है, और माँ सोच रही है मन ही मन, अपने जमाता के इस रूप के बारे में सोच रही हैं। हो ना हो, मेरी उमा का दूल्हा तो करोड़ों में एक होगा, लाखों में नहीं। अरे हो भी क्यों ना, मेरी गौरा ने इतनी तपस्या जो की है वो तो करोड़ों में एक होगा। अभी माँ ये सोच ही रही थी, कहते उसी समय एक एक करके देव समाज राजमहल में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही भूतों प्रेतों का समाज वहां पर आया, फिर से भगदड़ मच गई। सारे चीखने लगे, सखियां चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, ये शमशान के भूत यहाँ कैसे आ गए? अरे अरे वो बैल पर कौन बैठा हुआ है, भस्म लेपधारी? जैसे ही महादेव बैल से उतरे, सखियों के हाथ कांपने लगे, कांपते हाथ से आरती उतार रही हैं। तभी सखियों ने कहा, महादेव महादेव, हमारा शगुन तो दे देते। महादेव ने अपने गले से सांप उतारे, कहने लगे, लो अपना शगुन लो। और जैसे ही थाल में रखे, सखियां तो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। थाल नीचे गिर गया, माँ मैना मूर्छित हो गई। और आज महादेव का दूसरी बार फिर से अपमान हो गया। महादेव जनवासे की ओर चले गए, लेकिन इधर माँ मैना तो आज मूर्छित हुई। तो माँ मैना को जब होश आया तो माँ पार्वती ने उनका शीश अपनी गोद में रखा हुआ था। माँ मैना तो विलाप करने लग गई, कहने लगी, गौरा, हे पार्वती, मैं तेरा विवाह उस अघोरी से नहीं करूंगी। अरे तूने इतनी तपस्या की और फल में पाया तो कैसा दूल्हा, ऐसा दूल्हा, ऐसे दूल्हे के साथ तो एक साधारण सी कन्या भी विवाह ना करे। अरे तुझे तो मैंने बड़े नाजों से पाला है। मेरी फूलों सी राजकुमारी को नारद ने क्या सुझाव दिया? अरे मैंने उस नारद का क्या बिगाड़ा था जो तेरे लिए ऐसा दूल्हा सुझा करके चला गया? आज मेरे सामने नारद आ जाए तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। और आज सारे नगरवासी नारद जी को उलाहने दे रहे हैं। कहते नारद जी ने सोचा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मुझे समझाना होगा इन्हें। नारद जी आज वीणा और खड़ताल उठाए पहुंच गए राजमहल के द्वार पर। सबने अनमने ढंग से प्रणाम किया। प्रणाम नारद जी। नारद जी ने कहा, आशीर्वाद आशीर्वाद। मैना छूटते ही बोली, नारद जी बताइए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी फूल सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने ऐसे दूल्हे का सुझाव दे दिया? अरे आपने देखा है उसको, उसे कोई दूल्हा भी नहीं कहेगा। अरे वो तो अघोरी है, अघोरी। शमशान की भस्म रमा करके भूतों प्रेतों को संग लेकर के आ गया है। मैं अपनी उमा का विवाह उसके साथ नहीं करूंगी। नारद जी कहने लगे, मां मैना, शिकायत आप मुझसे कर रही हैं, शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए। जिन महादेव का दो बार आप सबने मिलकर अपमान कर दिया है, जानते हैं वे कौन हैं? साक्षात जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर। सारे जगत की सृष्टि करने वाले महेश्वर हैं, और आप उनका अपमान कर बैठे हैं। मां मैना ने कहा, नारद जी, आज आपकी ये बड़ी बड़ी उपदेशात्मक बातें मेरी बुद्धि में नहीं पड़ेंगी। मैं कहे देती हूं आपको, मैं सारी जिंदगी अपनी पार्वती को कुंवारी रख लूंगी, लेकिन उस अघोरी के साथ अपनी उमा का विवाह नहीं करूंगी, अपनी पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। नारद जी समझ गए शिव माया से विमोहित हो गए हैं। नारद जी ने कहा, हिमवान मैना, हे नगरवासियों, तुम जिन महेश्वर और पार्वती को साधारण पुरुष और स्त्री समझ रहे हो, वो तो जगत के नियामक तत्व हैं। लगता है शिव के रूप को देखकर भ्रमित हो गए। आओ आज मैं तुम्हें शिव का वास्तविक रूप दिखलाता हूं। उसी समय नारद जी ने मैना और हिमवान को अपने सामने बिठा लिया।
नगर वासियों को भी कहा नेत्र मूंद करके बैठो। और आज नारद जी ने उसी समय राजा हिमवान और मैना के मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दिया। जैसे ही हाथ रखा, मैना और हिमवान के भीतर एक तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हो गया और उस प्रकाश पुंज में साक्षात देवादि देव महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही मैना और हिमवान ने यह दृश्य देखा, हाथ जुड़ गए। ये तो साक्षात जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर। हम जिन्हें अपनी पुत्री समझ रहे हैं वह तो जगदम्बा है। मैना और हिमवान ने नेत्र खोले, नगरवासियों ने नेत्र खोले तो चरणों में गिर गए। हमें क्षमा कीजिए नारद जी, हम तो महादेव को पहचान ही नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। सज्जनों, कितना अद्भुत प्रसंग है। साक्षात जगदम्बा की माता हैं, जगदम्बा के पिता हैं, उनके द्वार पर महादेव आकर के खड़े हैं, लेकिन वो आज महादेव को पहचान नहीं पा रहे। सोचिए, हमारे द्वार पर महादेव आ गए तो क्या हम पहचान जाएंगे? आज वो भ्रमित हो गए, क्या हम अपने साधारण नेत्रों से महादेव की दिव्यता को ग्रहण कर पाएंगे? जरूरत है नारद जी जैसे गुरु की। नारद जी आज गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, जो प्रकाश प्रदान करे, जो घट के भीतर प्रकाश को प्रकट करे, वही नारद होते हैं। हम भी चाहते हैं अगर हमारी जीवात्मा रूपी आत्मा का मिलन शिव रूपी परमात्मा से हो तो हमें भी नारद जैसे गुरु की जरूरत है। और यही गुरु करते भक्तजनों। आपने सुना कथा में, नारद जी ने बातों से समझाने का प्रयास किया तो मां मैना समझी नहीं, तो नारद जी ने दिखा दिया, और जब दिखाया मैना और हिमवान दोनों मान गए, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मान गए। हमारा मन भी तब तक नहीं मानेगा जब तक हमारा मन देखेगा नहीं, और गुरु यही करता है। गुरु जब जीवन में आता है, मस्तक पर हाथ रख करके उसी समय हमारे घट में ज्ञान को प्रकट करता है। ज्ञान का मतलब क्या है? उसी समय इस नेत्र को खोलता है। बातें नहीं भक्तजनों, ज्ञान क्या है इसको सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है। अब आपने उसको दूध का ज्ञान देना है और उसे इतनी सी बात समझानी है कि दूध सफेद होता है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। एक जन्म से अंधा व्यक्ति है, आपने उसे बस इतनी सी बात समझानी है कि दूध सफेद होता है। बताइए आप उसे कैसे समझाएंगे? वो सुन सकता है, बोलकर समझा सकते हैं? आप बोलकर बताएंगे उसको दूध सफेद है, उसका अगला प्रश्न होगा सफेद क्या होता है। अब क्या बोलेंगे आप? सफेद कलर समझा सकते उसको बोलकर? नहीं समझा सकते। उसको दूध पिला करके बता सकते हैं कि दूध सफेद है? नहीं बता सकते। उसकी उंगली को दूध के गिलास में भिगो दीजिए, उसे पता लग जाएगा दूध सफेद है? नहीं पता लगेगा। तो क्या तरीका बचता है आपके पास? अब देखिए, दूध का ज्ञान देने जा रहे हैं पर आप दे नहीं पा रहे। तरीका क्या है? एक ही तरीका है, एक विकल्प। उसे एक डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, उसकी आंख का ऑपरेशन करवाइए। जब उसे दृष्टि मिल गई, अब जब आंख मिल गई है, अब क्या करेंगे? बोलकर बताएंगे दूध सफेद है? सामने दूध को रख देंगे, ले दूध को देख ले, दूध क्या है ये भी समझ आ गया और सफेद क्या है ये भी समझ में आ गया। यही ज्ञान है। आप गए तो दूध का ज्ञान देने थे, लेकिन जब तक दृष्टि नहीं मिली आप उसे दूध नहीं समझा सके। हम भी भगवान के प्रति जन्म से अंधे हैं और हम केवल बातें सुनकर, कथाएं सुनकर भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? नहीं सज्जनों, गुरु भी क्या करता है, वो बातों में नहीं कहता कि भगवान ये है, भगवान वो है। वो कहता इधर आ, मैं तेरी आंख का ऑपरेशन करता हूं। इस आंख का नहीं, इस आंख का। ये जो भ्रिकुटी के बीच में हमारा 10वां द्वार है, और जैसे इस आंख का ऑपरेशन करता है गुरु, तो ये नहीं कहता भगवान के बारे में नहीं बताता। गुरु कहता ले, तेरे सामने भगवान खड़ा है, अब देख ले भगवान क्या चीज है, भगवान का अनुभव कर ले। ये ज्ञान है भक्तजन। और जब ज्ञान होता है तो पहली चीज जो गुरु देते हैं वो है ईश्वर की ज्योति का दर्शन। आपके घट में ईश्वर की ज्योति का गुरु दर्शन करवाता है, ये पहली चीज है। गुरु सिर्फ ज्योति का दर्शन नहीं करवाता, गुरु दूसरी चीज आपको देता है। आप जब मंदिर जाते हैं भक्तजनों, तो मंदिर में प्रवेश करते ही आप क्या बजाते हैं? क्या बजाते हैं जी? घंटी बजाते हैं। फिर प्रवेश करते हैं। क्यों बजाते हैं घंटी? भगवान को बताने के लिए कि हम आ गए हैं, प्रभु जाग जाओ। प्रभु सो रहे हैं क्या? भगवान तो तब भी जानते थे जब आप घर से उनके निमित्त चले थे। क्यों घंटी बजाई? चलिए और समझते हैं। आपने भगवान शिव के हाथ में डमरू देखा है जी? सबने देखा है? कभी डमरू की आवाज सुनी? शिव के डमरू की आवाज? क्यों रखा है शिव ने डमरू अपने पास?
माँ सरस्वती ने वीणा क्यों पकड़ी है, माँ दुर्गा ने शंख क्यों पकड़ा है, कृष्ण ने वेणु क्यों पकड़ी है, भगवान विष्णु ने शंख पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? इसका कारण है, ये सब इंगित कर रहे हैं जिस समय घट के मंदिर में जाओगे तो गुरु दूसरी अनुभूति करवाएगा, आपके घट में अनाहत नाद को प्रकट कर देगा। ये अनाहत नाद क्या है? यहां आप देखिए भजन बजता है, आप झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, तबले पर चोट मारी जाती है तो नाद निकलता है, यानी आपने तबले को आहत किया तो नाद निकला। लेकिन जो घट में नाद बजता है उसे अनाहत नाद कहते हैं, यानी बिना बजाए बज रहा है। उसे अनहद नाद भी कहा जाता है, जिसकी हद नहीं है कोई, जो सीमा रहित है, 24 घंटे बज रहा है। और कमाल की बात जानते क्या है? बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर पिसारी रे। उस नाद को एक बहरा इंसान भी सुन सकता है, बहरा इंसान भी। ये सदगुरु दूसरी अनुभूति आपके घट में प्रकट करता है। घट के मंदिर में जाइए, और जब घट के मंदिर में जाएंगे ना तो सजनों सहजता से गुरु, कल हम बात कर रहे थे ना कि चढ़ाई चढ़ के यहां पर पहुंचिए, वैष्णो देवी का दरबार यहां पर लगा है। चढ़ाई चढ़ेंगे कैसे? कबीर जी के पास एक साधक पहुंचा तो उसने कहा, कबीर जी आपके गुरु ने क्या दिया जब आप गुरु के पास गए? तो कबीर जी कहते, मेरे गुरु ने एक खेल खेला मेरे साथ। उन्होंने कहा, क्या खेल खेला? तो कबीर जी ने कहा, सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मुझे देख अचंभा आया, नाभि कमल से पकड़ा हमको 10वां द्वार लंघाया। गुरु ने मेरी चेतना को नीचे से पकड़ा और मुझे आंतरिक वैष्णो देवी की, आंतरिक अमरनाथ की, आंतरिक केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ा दी और मुझे घट के भीतर में ले गया, मुझे आंतरिक मंदिर में ले गया। और आगे जिज्ञासु ने कहा, जब उस मंदिर में गए और क्या क्या अनुभूतियां आपने की। और आज कबीर जी अपनी उन्हीं अनुभूतियों को अपने शब्दों में वर्णित कर रहे हैं। आए कबीर जी की सुंदर सी वाणी को हम सभी श्रवण करते हैं। अचंभाया, मोहे देख अचंभाया, मोहे देख अचंभाया, मोहे देख अचंभाया, मोहे देख देख मोहे देख दे, मोहे देख अचंभाया। आमिया बूंद का छू
उलट कमल जब सीधा हो गया, सुन मंडल घर आया। हो कहे कबीर, शरण सतगुरु की। कहे कबीर शरण सतगुरु की, आवागमन मिटाया। सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, खेल दिखाया, मोहे देख अचंभाया। सतगुरु की महिमा अनंत किया, लोचन अनंत उघाड़ के, अनंत दिखा और आज कबीर जी भी अपनी उन्हीं चारों अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, झिलमिल तारा मन तरसे, गुरु ने प्रकाश रूप में मेरे घट में उस प्रकाश रूप ईश्वर को प्रकट कर दिया। दूसरी अनुभूति, जिंदा योगी नाद बजावे, मेरे घट में एक ऐसा नाद बज रहा था जिसको सुनकर के मेरी आत्मा पुनर्जीवित होगी, उसने पुनर्जीवन को प्राप्त किया। तीसरी अनुभूति जो गुरु देता है भक्तजनों, ईश्वर का नाम आपके घट में प्रकट करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे ध्यान से समझना है। क्या है ईश्वर का नाम? हम आपसे पूछे कौन सा नाम? लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। और एक और उक्ति समाज में बड़ी प्रचलित है, कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में केवल नाम कीर्तन से ही कल्याण होता है। उक्ति तो सही है, लेकिन हम इसके रहस्य को नहीं समझ पाए। किस नाम से उद्धार होता है कलयुग में, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। हमारे संतों ने कहा, राम राम जपते फिरें ठग ठाकुर और चोर, जो नाम मुक्ति करे वो नाम कोई और। ये संतों की वाणी है। उन्होंने कहा, राम राम तो सारी दुनिया जप रही है, एक चोर भी चोरी करते हुए घबराता हुआ राम राम जपता है, तो क्या ये वही नाम है जो संत जपते हैं? एक ठग भी ठगी करते हुए राम राम जप रहा होता है। जो नाम मुक्ति करे वो नाम कोई और, वो ये नाम नहीं है जो बाहरी नाम हम लेते हैं। ये बाहरी नाम वास्तविक नाम भगवान के है ही नहीं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल भक्तजनों, ये नाम प्रभु के गुणवाचक नाम है। कैसे? एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, आप कहते ये ड्राइवर है। क्या उस व्यक्ति का नाम ड्राइवर है? नहीं, उसके काम का नाम ड्राइवर है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं ये हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, ये हैं मिसिस प्रेसिडेंट। हम उनको कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है? एक व्यक्ति अध्यापन करता है, हम कहते हैं ये टीचर हैं। टीचर उसका नाम नहीं है, उसके कार्य का नाम है, उसकी डेजिग्नेशन है। ऐसे ही हम भगवान के जिनके जितने नाम लेते हैं वो प्रभु के कार्यों के नाम हैं। कैसे? भगवान ने विष का पान किया तो वो नीलकंठ बन गए, भस्म को धारण किया तो भस्मधारी बन गए, जटाओं को धारण किया तो जटाधारी बन गए, गंगा को धारण किया तो गंगाधर बन गए, डमरू को धारण किया तो डमरूधारी बन गए, त्रिशूल को धारण किया तो शूल पाणी बन गए। जो जो कार्य करते गए वो उनका नाम पड़ता गया। ये उनका वास्तविक नाम नहीं है भक्तजनों, ये वास्तविक नाम नहीं है प्रभु का। जो प्रभु का वास्तविक नाम होता है उसकी दो विशेषताएं होती हैं। कबीर जी बड़े प्यार से और सहज तरीके से समझाते। दो विशेषताएं, कोटि नाम संसार में तांते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। कहते संसार में करोड़ों नाम है भगवान के, तांते मुक्ति ना होए, उससे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किस नाम से होती है? जिस नाम से मुक्ति होती है उसकी दो विशेषताएं हैं, दो फीचर्स हैं उसके। पहला फीचर आदि नाम, वह आदि काल से नाम चला आ रहा है। आदि काल क्या होता है?
जब सृष्टि नहीं बनी थी, ये धरती नहीं थी, इंसान नहीं था। अब जरा ध्यान से समझिए, सृष्टि नहीं बनी थी तो मानव नहीं बना था, मानव नहीं बना था तो भाषा नहीं बनी थी। हम जो नाम लेते हैं वो तो सारे संस्कृत भाषा में आ जाते हैं, हिंदी भाषा में आ जाते हैं, या किसी और भाषा में आ जाते हैं। सोचिए, जब भाषा ही नहीं बनी थी, वो नाम तो तब भी एग्जिस्ट करता था। तब कौन सी भाषा थी, किस भाषा में नाम लिया जाता था? इसका मतलब वो आदि नाम किसी भाषा में नहीं आता, वो नाम किसी भाषा में आ ही नहीं सकता। आप कहेंगे ऐसा भला कौन सा नाम है जो कोई भी भाषा में नहीं आता, जिसे बोला ही नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता? चलिए आपको एक डेमो देते हैं। जोरदार ताली लगाइए भक्तजनों एक बार। बहुत अच्छी बात है। अब इस ताली से जो आवाज आई, इसे जरा बोलकर बताइए क्या आवाज थी? बोलिए, प्रयास कीजिए थोड़ा। क्या हुआ? शब्द नहीं मिल रहे? अच्छा, लिखकर बता दीजिए क्या हुआ। नहीं मिल रहे शब्द? सोचिए, एक ताली को नहीं लिख पा रहे हैं उसकी आवाज को, तो भगवान के नाम को कैसे लिख लोगे, कैसे जप लोगे? भगवान का नाम ध्वनि के रूप में आपके अंदर समाया, ये है वो नाम। उदाहरण दिया आपको, अभी भी यकीन नहीं हुआ? चलिए, हनुमान चालीसा किस किसने पढ़ा है जी? किस किसने पढ़ा? एक पंक्ति आती है उसमें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नाम। यहां ये क्यों नहीं लिखा महावीर जब नाम जपावे, महावीर जब नाम बतावे? हम तो कहते नाम जपो जी, नाम जपो। तुलसीदास जी ने कहा महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि वो नाम जपा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, श्वासों में केवल सुना जा सकता है। और जब गुरु ज्ञान देता है, श्वासों के उसी नाम को घट में प्रकट कर देता है। ये प्रभु का नाम होता है भक्तजनों, जप नहीं सकते। आप जो बाहर माला जपते हैं ना, ये माला तो टूट जाएगी एक दिन। जिसके हाथ नहीं है वो माला कैसे जपेगा? वो माला प्रतीक है श्वासों की माला की। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, सांस सांस चली जात, संसारी जन समझत नहीं, बिरथा जन्म गवात। बाहर की माला कितनी देर जप लेंगे? ये श्वासों की माला जन्म से चल रही है, मृत्यु पर्यंत चलती रहेगी। गुरु इन्हीं श्वासों में आपके नाम प्रकट कर देता है। ये प्रभु का वास्तविक नाम होता है जो लिखा नहीं जाता। श्री कृष्ण ने इसे तो कहा, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तम्माहु परमाम गतिम। मेरा नाम अव्यक्त अक्षर है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। पहली विशेषता, वो नाम भाषा में नहीं आता। दूसरी विशेषता, आदि नाम जो गुप्त जपे, वो नाम गुप्त है, कबीर कह रहे हैं। अब आप एक बार सोच करके देखिए, जो नाम हम जपते हैं, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये तो सारी दुनिया जानती है, इसमें गुप्त वाली तो कोई चीज ही नहीं। तो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स है। भगवान कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम, अति गोपनीय है वो नाम, और ये तो सारी दुनिया जानती है। वो अति गोपनीय नाम आपकी श्वासों में, श्वासों की माला में समाया है और गुरु से प्रकट कर देता है भक्तजनों। ये है वो नाम, उसे बोलकर नहीं बताया जा सकता। और हम जो बाहरी नाम जपते हैं, एक बार सज्जनों थोड़ा सा तर्क लगाइए। शास्त्र कहते ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान की कसौटी पर अपने मान्यताओं को जरूर परखिए। आप तर्क लगाइए। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। तुलसीदास जी इस विषय में लिखते हैं विनय पत्रिका में। वो कहते वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोय, निशिग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त न होए। कहते आप एक अंधेरे कमरे में जाइए और वहां माला लेकर जपने लग जाइए, दीपक 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 दीपक। क्या वहां का अंधकार दूर हो जाएगा? होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो कहते अगर दीपक दीपक कहने से बाहरी अंधकार दूर नहीं होता, तो राम राम कहने से आंतरिक अंधकार भी दूर नहीं होगा। गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना होगा, तब आंतरिक अंधकार दूर होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, पढ़िएगा, 63वां और 64वां श्लोक है ये विवेक चूड़ामणि का। वो कहते हैं अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधं विना, किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमो मंत्रैः किमौषधैः। कहते किसी को अज्ञान के सांप ने काट लिया हो, वहां ना तो वेदों का मंत्र काम आएंगे, ना जप काम आएगा, ना तप काम आएगा। ब्रह्म ज्ञान औषधम विना, वहां ब्रह्म ज्ञान की औषधि काम आएगी, गुरु का वो नाम काम आएगा जो श्वासों में गुरु प्रकट करता है। अगला श्लोक, ना गच्छति विना पानं व्याधि रोषद शब्दतः।
विना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते। वो कहते हैं आपको बीमारी हो गई, आपको रोग हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर ने लिख करके दे दिया दवाई पैरासीटामोल कागज के ऊपर, आप घर में आकर के जपने लग गए पैरासीटामोल पैरासीटामोल पैरासीटामोल, पीसीएम पीसीएम पीसीएम, हो जाएगा बुखार दूर? हो जाएगा जी? सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। सोचिए, खांड खांड कहे मुख ना मीठा होए, मुख तो मीठा होए खांड के ही खान से। नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा होए, मुख तो कड़वा होए नीम के चबान से। राम राम कहे कबहू ना शांति आए, शांति तो आए राम की पहचान से, राम की पहचान से। कहते एक बार एक शव यात्रा निकल रही थी, तो शव यात्रा एक घर के बाहर से निकली। उस घर के आंगन में एक तोता था पिंजरे के अंदर, और जब शव यात्रा निकलती है तो पीछे पीछे लोग बोलते जाते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। जैसे ही उस घर के सामने से निकली, वो तोता जोर से बोला सब गपशप है, सब गपशप है, सब गपशप है, सब झूठ है। एक व्यक्ति ने कहा भाई तोता महाराज क्यों झूठ है? वो कहते आप कह रहे हो सत्य बोलो गत है, राम राम कहने से इसकी शरीर से मुक्ति हो जाएगी। मैं तो जब से पिंजरे में पड़ा हूं मैं तो राम राम जप रहा हूं, मेरी पिंजरे से मुक्ति नहीं हुई, इसकी शरीर से कैसे हो जाएगी? तर्क दिया तोते ने। कहते वहीं उस सभा में एक संत थे, संत तोते के पास आए, कहने लगे तोता महाराज मुक्ति ऐसे नहीं होती है, मैं आपको विधि बताता हूं मुक्ति कैसे होती है। संत ने तोते के कान में कोई बात कही और वहां से चले गए। अगले दिन तोते का मालिक सुबह उठकर आंगन में आया तो देखा तोता पिंजरे में मरा पड़ा है। तोते के मालिक ने कहा अरे मेरा तोता मर गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाल के जमीन पर रख दिया। जैसे ही रखा, तोते ने फुर करके उड़ान भरी और जाकर के शाखा पर बैठ गया और कहने लगा मैं आज तक राम राम जपता रहा, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मुझे संत ने श्वास रोकने की विधि बता दी तो मेरी मुक्ति हो गई। ये मुक्ति का मार्ग है, बाहरी राम नाम जपने से मुक्ति नहीं मिलती, श्वासों में नाम प्रकट करना पड़ता है तो मुक्ति होती है। ये तीसरी चीज जो गुरु देता है भक्तजनों। और चौथी चीज है वह अमृत रस जो गुरु आपके अंदर प्रकट करता है। कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम श्रवण करेंगे। ये 4 फल गुरु हमें प्रदान करता है। अगर उसे देखना है तो वो प्रकाश है, अगर उसकी अनुभूति करनी है तो वो अनहद नाद है, उसे सुनना है तो वो सुमिरन है, उसे पीना है तो वो अमृत रस है। भक्तजनों, इसी को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे में कहा। आता है जी प्रथम दोहा सबको? क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल 4, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। कभी इस दोहे पर विचार किया? दोहा कह क्या रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं उस गुरु के चरण कमल की रज लेकर के निज मन मुकुर, मुकुर कहते शीशे को, अपना मन रूपी शीशा साफ करता हूं। किस गुरु की? जो दायक फल 4, जो मुझे 4 फल दे। वो 4 फल यही 4 अनुभूतियां हैं। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, वो पुरुषार्थ हैं, वो कर्म है जो हमने जीवन में करने हैं। ये तो फल हैं जो गुरु हमें प्रदान करता है ज्ञान के समय। आपके अंदर ये 4 अनुभूतियां प्रकट कर देता है। ये है ब्रह्म ज्ञान। भक्तजनों, गुरु से प्राप्त कीजिए। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में इन्हीं 4 पदार्थों का ज्ञान गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी देते हैं। आज भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा सुबह मिली है। पूछिए उन लोगों से, आपके बीच में बैठे होंगे। हम आवाहन करेंगे व्यासपीठ से उन लोगों का जिन्होंने इस कुंभ में, इस कथा में ज्ञान को पाया। बताएं सबको, जो दिव्य ज्योति के मन से बोला जाता है 100% सत्य है। गुरुदेव मस्तक पर हाथ रखते हैं और 4 फल आपके घट में प्रकट हो जाते हैं। ये 100% सत्य बात है। अनुभूतियां उनकी दिव्य अनुभूतियां, हवा में बातें करने नहीं आए हैं। ये कुंभ का वास्तविक फल है, इसे प्राप्त करें। इसीलिए कहा गया है बाहर जब नहाते हैं तो 1 फल मिलता है, लेकिन जब संत मिलते हैं तो 4 फल मिलते हैं। आपके घट में 4 फल प्रकट करते हैं। इसे ही तुलसीदास जी ने कहा सच्चा प्रयागराज है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अचित तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करोगे तो 4 फल मिलेंगे। ये 4 अनुभूतियां गुरु आपको प्रदान करेगा।
और यही 4 अनुभूतियां आज नारद जी ने प्रदान कर दी और सारे सज हो गए। राजा हिमवान पहुंच गए जनवास्य में, कहने लगे मैं प्रभु को मना कर लाऊंगा। और कहते इधर सारे देवी देवता प्रभु को घेर कर खड़े हैं, पता लग गया प्रभु का अपमान हो गया। कहने लगे महादेव सुना है आपका अपमान हो गया। महादेव मुस्कुरा रहे हैं, मान अपमान से ऊपर है प्रभु। इतने में विष्णुदेव आगे आए, कहने लगे क्षमा करें महेश्वर, इसमें सारा दोष बेचारे भोले भाले हिमाचल वासियों का नहीं है। आप अपना रूप देखिए, इतना भयानक वेश धारण किया है, इसे देखकर तो हमें भी भय लग रहा है। वो तो साधारण नर नारी है प्रभु। प्रभु एक आग्रह है आपसे। प्रभु ने कहा कहिए नारायण। प्रभु कुछ समय के लिए आप अपना वेश परिवर्तित कर लीजिए। आपके गणों ने तो श्रृंगार कर दिया, हमें अवसर ही नहीं मिला आपका श्रृंगार करने का। महेश्वर मुस्कुराने लग गए, कहने लगे जो आपको उचित लगता है कीजिए, जैसा मेरा श्रृंगार करना चाहते हैं श्रृंगार कर दीजिए। अब की बार सारे देवी देवताओं ने प्रभु को घेर लिया और प्रभु के शीश पर स्वर्ण मुकुट धारण करवा दिया, प्रभु को स्वर्ण अलंकार पहना दिए, प्रभु को पीतांबर धारण करवा दिया। और जैसे ही देवगण प्रभु का श्रृंगार करके हटे, आहा हमारे महेश्वर की तो छवि बड़ी अद्भुत लग रही है। जैसे पहला वेश निराला था, अब की बार ये वाला वेश देख करके तो सारे वारे वारे जा रहे हैं। इतने में हिमवान पहुंच गए, कहने लगे प्रभु चलिए, विवाह का मंडप आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हिमवान ने अगवानी की और प्रभु को मंडप में ले आए और कहते हैं आज मंडप की भी शोभा बड़ी निराली है। स्वयं विश्वकर्मा ने मंडप का निर्माण किया है और कामदेव ने उसे सजाया है। आज सारे बंदी जन वहां पर एकत्रित हैं और महिमा गा रहे हैं भोलेनाथ की। शहनाइयां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, घंटियां बज रही, बड़ा सुंदर सा माहौल है। सप्त ऋषि आज पुरोहित के पद पर बैठे हुए हैं, अग्नि प्रज्वलित की गई और वेद मंत्रों की आहुतियां दी जाने लगी। इतने में सप्तऋषियों ने कहा वधू को लेकर के आए, वधू पक्ष से वधू आ जाए। तभी राजा हिमवान ने इशारा किया, माँ मैना ने अपनी सखियों को इशारा किया और उसी समय माँ पार्वती को उनकी सखियां लेकर के आ रही हैं। माँ पार्वती ने अपने हाथ में वरमाला पकड़ी है, माँ की नजरें झुकी हुई हैं, एक एक कदम बड़ी शालीनता से माँ आगे लेकर के बढ़ रही हैं और माँ भी बड़ी सुंदर लग रही हैं। आज सबने देखा माँ पार्वती का ये रूप तो हाथ जुड़ गए, नमन अर्पित करने लगे। सखियों ने आज माँ पार्वती को शिव के वामांग में विराजित कर दिया। उसी समय सप्तऋषियों ने कहा वर और वधू अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जैसे ही वर वधू खड़े हुए, उसी समय कहा गया कि वधू वर के गले में वरमाला डाले। उसी समय माँ पार्वती आगे बढ़ी और देखते ही देखते माँ पार्वती ने वरमाला को उठाया और महादेव के गले में धारण करवा दिया। उसी समय कहा अब वर भी वधू के गले में वरमाला डाले। महादेव आगे बढ़े और प्रभु ने माँ पार्वती के गले में वरमाला डाल दी। तभी पुष्प वृष्टि होने लगी, सभी शहनाइयां बजाने लगे। इतने में सप्तऋषियों ने कहा सप्तपदी के मंत्रों का उच्चारण होगा। सप्तपदी के मंत्र पढ़े जाने लगे और सप्त फेरे हो गए। तभी राजा हिमवान को कहा आप आगे आइए, अब पाणी ग्रहण की क्रिया होगी। राजा हिमवान आगे आए और आज माँ पार्वती का हाथ पकड़ा, महादेव का हाथ पकड़ा और राजा हिमवान ने माँ पार्वती का हाथ महादेव के हाथ में थमा दिया और उसी समय देवगणों ने शंखनाद कर दिया। बोलिए उमा महेश्वर की, शिव पार्वती की। उसी समय आज श्रद्धा विश्वास को समर्पित हो गई, शिव पार्वती को समर्पित हो गई, आत्मा परमात्मा को समर्पित हो गई। सभी फूल बरसा रहे थे। तो उसी समय हिमाचल नगर की जितनी सखियां हैं उन्होंने देवगणों को कहा अरे देवराज बधाई हो, बधाई हो, महादेव और माँ पार्वती के विवाह की बधाई हो। इतने में देवराज ने सोचा भाई हमारा पक्ष तो कमजोर पड़ गया। कहने लगे आपको भी बधाई हो, पर हम ऐसी रूखी सूखी बधाई नहीं देते हैं। आइए जरा गंधर्वराज अपने वाद्य यंत्र लेकर के आइए, आज सारे हिमाचल नगर को बधाई देंगे। सारे गंधर्व आ गए, ढोल की मजीरे छैने लेकर के। वधू पक्ष ने सोचा भाई हमारा पलड़ा कमजोर पड़ गया। सारी सखियों ने अपनी ढोलकियां बाहर निकाल ली। आज ढोलकियां बजने लगी, आज बधाई गीत होने लगे। भाई सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और सारे बधाइयां दे रहे हैं, गा रहे हैं। भैया आप लोगों को प्रसन्नता नहीं हुई? किस किस को हुई प्रसन्नता? आज हिमाचल नगर वालों को भी बधाई है, आज देवगणों को भी बधाई है। तो प्रयागराज वाले पीछे क्यों रहे? चलिए आज को आपकी भाषा में ही बधाई देते हैं। आप सब लोगन को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की बहुत बहुत बधाई बा, बधाई बा, बधाई बा। जी आप भी खुश हैं? अब चलें हिमाचल नगर के द्वार पर। कौन कौन जाकर के आनंद मनाएगा वहां? भोले बाबा देख रहे हैं मेरी शादी में किस किस ने हाथ खड़ा किया कि नहीं। तो हाथ ही नहीं खड़ा करना, वहां झूमना नाचना भी है। ये पहुंचते हैं वहां कैसा दृश्य, सब झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, श्रवण करते हैं।
बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई। शिव गौरा जी की सब करे जय जयकार है, करे जय जयकार, सब करे जय जयकार है। भूत प्रेत संग झूमे आज संसार है, झूमे संसार आज झूमे संसार है। शिव गौरा जी की सब करे जय जयकार है, भूत प्रेत संग झूमे आज संसार है। भक्त देव सबको बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई। देव देव भी सब खुशियाँ मनावे, खुशियाँ मनावे, सब खुशियाँ मनावे। शिव गौरा के पावन दर्शन के पाए, दर्शन के पाए, सब दर्शन के पाए। देव देव भी सब खुशियाँ मनावे, शिव गौरा के पावन दर्शन के पाए। जोड़ी सबके मन के भाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन के बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। शिव गौरा लगन के बधाई, बधाई हो बधाई 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 शिव गौरा लगन के बधाई। भाई बहनों को तो पता लग गया हिमाचल नगर पहुंच गए हैं, उनको तो बधाई भी दे दी। आपको देख के ना मुझे भजन के बोल लगता है बदलने पड़ेंगे। आपको भाइयों को देख के पता क्या लग रहा है? बधाई हो बधाई शिव गौरा लगन की बधाई, ये तो बहनें गा रही हैं और भाई कह रहे हैं छाई देखो छाई हम पर तो है सुस्ती छाई। ऐसा है? ऐसा है क्या? आप भोले बाबा के भक्त नहीं हैं?
आज जो भोले बाबा का भक्त है वो बैठा नहीं रहेगा। आज दिखा देना कि प्रभु के भक्त कैसे नाचते हैं। भाई इसके बाद तो घरों में ही जाना। कोई कहेगा नाचने के लिए, शर्माना कैसा? प्रभु के दरबार में आ जाइए, आ जाइए, हो जाइए खड़े। आहा, और कैसे नाचना? भाई बहनें सोच रही भाइयों को बोला, हमें बोला ही नहीं। आप भी तो भक्त हैं प्रभु के, एक दे दें अफसर जी। तो आइए जरा मिलकर के प्रभु के इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आइए श्रवण करते हैं। हाथ ऊपर सभी के। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। माता हमारी 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 माँ भवानी हमारी। दुल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। आप लोग सोच रहे होंगे जी हमें तो नाचना ही नहीं आता। चलिए नाचना सिखा देते हैं। हाथ ऊपर कीजिए, बड़ा आसान सा काम है। मुट्ठियाँ बंद, मुट्ठियाँ बंद सबकी। पहली उंगली बाहर। अब कंधों को हिलाना हल्के हल्के। कैसे? दुल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दुल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। कहो। प्रभु के चंदा सोहे, शीश प्रभु के चंदा सोहे। शीश प्रभु के चंदा सोहे। शीश प्रभु के चंदा सोहे। चंदा सोहे, चंदा सोहे। चंदा सोहे, चंदा सोहे। शीश प्रभु के चंदा सोहे। शीश प्रभु के चंदा सोहे। और गौरा के शीश चुनर प्यारी, गौरा के शीश चुनर प्यारी, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, दुल्हन माँ भवानी हमारी। अनुपम छवि शिव गौरा की लागे। अनुपम छवि शिव गौरा की लागे। किस किस को प्रभु की छवि प्यारी लगी? किस किस को? आहा। अनुपम छवि शिव गौरा की लागे। 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 गौरा की लागे, शिव गौरा की लागे। गौरा की लागे, शिव गौरा की लागे। अनुपम छवि शिव गौरा की लागे। अनुपम छवि शिव गौरा की लागे। जाए देव तनुज बलिहारी, जाए देव तनुज बलिहारी, दुल्हन माँ भवानी हमारी।
दूल्हा बने हैं भोले बाबा दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा दुल्हन माँ भवानी हमारी। दूल्हा बने हैं भोले बाबा दुल्हन माँ भवानी हमारी। शिव गौरा जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। 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 ओ बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। ओ बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। शिव गौरा जी की शिव गौरा जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। 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 शिव शक्ति की जोड़ी सजी है तीन लोक में बधाई बजी है चहुं दिशा में धूम मची है उमा महेश्वर की जय बोलो। देवी देवता नाचे गाए नंदी भृंगी धूम मचाए ऋषि मुनि सब खुशी मनाए उमा महेश्वर की जय शिव बोलो। गौरा जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। शिव गौरा जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। एक बार हाथ ऊपर सबके एक बार। शिव गौरा जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। शिव गौरा जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। ओ बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। बड़ी प्यारी लागे मनोहरी लागे। शिव गौरा जी की शिव गौरा जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। भाई कैसा लगा माँ का उत्सव मना के, विवाह उत्सव प्रभु और माँ का? तालियों में जोर नहीं है, खाना वाना नहीं खाया क्या? जोर लगा कर हर हर महादेव हर महादेव। और आज पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया और सब ने मिलकर के प्रभु को और माँ का विवाह उत्सव मनाया। भक्तजनों, ये शिव विवाह हमने मनाया है सबने, लेकिन अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण विषय को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब शिवजी का विवाह हुआ था तो शिवजी ने खूब भर भर के भांग पी थी और जितने बाराती थे, शिवगण थे, सबने भर भर के भांग पी थी। इसलिए जब भी शिवजी का कोई त्योहार आता है तो हम लोग भी कहते हैं खूब भांग पियो, खूब नशा करो। आज जो युवा हैं जो नशा करते हैं, उन्हें बोला जाए आप नशा क्यों करते हैं, वो तुनक करके पलट के जवाब देते हैं जी भोले बाबा ने भी तो नशा किया है, हम तो भोले भंडारी के भक्त हैं, हम तो खूब नशा करते हैं। सज्जनों, किसने कहा आपको भगवान शिव ने नशा किया, उन्होंने भांग का सेवन किया? कभी ग्रंथों को पढ़ करके देखा है? कभी ग्रंथों को खोल करके देखा है? कहां लिखा है शिव भांग का सेवन करते हैं? हमने अपने स्वार्थों के लिए, अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण हमने आज अपने आराध्यों की भी छवि को धूमिल कर दिया। हमें दुख होता है आज समाज में शिव के कैसे कैसे चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी देखिए गाड़ियों के पीछे महादेव बैठे हैं, हाथ में हुक्का पकड़ा हुआ है और हुक्के का धुआं अंदर खींच करके नाक से धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। ये हमारे महादेव हैं? हमें हमारे महादेव का महायोगी स्वरूप क्यों नहीं भाता है? हम उनको नशेड़ी बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। आज समाज में भजन भी कैसे प्रचलित होते हैं। माँ गौरा शिव को कह रही हैं थारी भांग ना रगड़ी जाए, मैं तो अपने मायके जा रही हूं। हमने भगवती का स्तर इतना नीचा कर दिया क्या? माँ भवानी वहां भांग रगड़ती हैं? अरे धिक्कार है हमारी सोच पर। हिंदू संस्कृति का इतना अपमान हमने किया है। कभी ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, कहीं नहीं लिखा है महादेव ने भांग का या नशे का सेवन किया।
हाँ, महादेव खुमारी में मस्त रहते हैं। वो खुमारी कोई भांग या नशे या धतूरे की खुमारी नहीं है, वो नाम की खुमारी है, नाम की खुमारी। सुबह पी है शाम को उतर जाएगी, सुबह पी है शाम को उतर जाएगी, मेरे भोले के नाम की पीले प्यारे, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। नशा करना है तो प्रभु के नाम का नशा करो। पहली बात तो भोलेनाथ ने कभी नशा किया नहीं। अगर एक पल के लिए हम आपकी बात मान लें कि भोलेनाथ ने नशा किया, मान लेते हैं हम आपकी बात, तो क्या जो शिव करते हैं वो करने का अधिकार हमें भी मिल गया? अगर आपने शिव की ही नकल करनी है तो आधी अधूरी नकल क्यों करते हैं? पूरी नकल कीजिए। भगवान शिव ने अगर भांग को पिया तो उन्होंने तो विष का पान भी पिया था, तो निकालिए एक एक प्याला विष का भी पी लीजिए। वो क्यों नहीं पीते आप लोग? हम चले हैं शिव का मुकाबला करने, वो जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, और हम कामनाओं में बंधे जीव कामारी का मुकाबला करेंगे। वो जिन्होंने सोने की लंका विश्रवा ऋषि को दान में दे दी, हम जो एक ईंट भी देते वक्त संकोच करते हैं, हम जाकर के महायोगी जितेंद्र शिव का मुकाबला करेंगे? अरे अनुसरण करना है तो उनके ध्यान स्वरूप का अनुसरण करो। कभी ग्रंथों को खोलकर पढ़ा होता तो ये भ्रांतियां समाज में प्रचलित नहीं होती हैं। भारतीय संस्कृति के जितने ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए, और क्योंकि हमें संस्कृत भाषा नहीं आती थी, हमने कभी ग्रंथों को खोलकर पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा तो कभी अर्थ नहीं समझ आए। ये भारत देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? हमारे वेद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र सभी संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए, लेकिन आज भारत की संतानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। इसी कारण तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं। कभी ग्रंथों का अध्ययन करते, संस्कृत का अध्ययन करते तो ये भ्रांतियां समाज में प्रचलित नहीं होती। आप देखिए, आज आपको एक ज्वलंत उदाहरण देंगे। हम लोग महादेव के भक्त खुद को कहते हैं कि हम महादेव के परम भक्त हैं, लेकिन आप लोगों को किसी को यह नहीं ज्ञात होगा कि महाशिवरात्रि की रात को क्या हुआ था। हम यूं तो महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्या कोई बता सकता है महाशिवरात्रि को क्या हुआ था? आप कहेंगे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ था शिव और पार्वती का विवाह। सबसे बड़ी भ्रांति समाज में प्रचलित। कभी ग्रंथों को पढ़ते तो पता लगता ना, पर्व भी मना रहे हो, त्योहार भी मना रहे हो, लेकिन पता ही नहीं है क्यों मना रहे हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। शिव और पार्वती का विवाह हुआ है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, और शिवरात्रि आती है फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। फिर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में आदिकाल में प्रकट हुए थे, विष्णु और ब्रह्मा के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में। उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, तब से शिवरात्रि का पर्व प्रचलन में आया। आपको तो अपने आराध्यों के पर्व भी मालूम नहीं है। धिक्कार है हम सब पर, दुर्भाग्य है यह भारत देश का। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कभी संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी। संस्कृत पढ़ते तो ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जाते ना। सज्जनों, इसे और क्या कहेंगे? स्मरण रहे, जिस संस्कृत भाषा को हम मृत प्राय भाषा, बड़े बुजुर्गों की भाषा, बैलगाड़ी के जमाने वाली भाषा कह के तिलांजलि दे देते हैं, उस संस्कृत भाषा में हमारे संस्कार समाये हैं। संस्कार, संस्कृत है तो संस्कृति है। अगर संस्कृत नहीं बची तो संस्कृति भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और वो आज दिख रहा है। भारत देश की संतानों को अपने पर्वों के पीछे का कारण नहीं पता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने जब संस्कृत भाषा की रचना की, जिसे देववाणी कहकर के संबोधित किया गया, लोगों की जितनी दुनिया की अन्य भाषाएं हैं वो तो लोगों के मुख से निकली हैं, लेकिन भारत देश की संस्कृत तो ईश्वर के मुख से निकली है। उसे देव भाषा कहा गया। ये देव भाषा संस्कृत है हमारी। संस्कृत से ही संस्कार हैं, संस्कार से संस्कृति है, और संस्कृति है तो भारत है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, संस्कृतेनैव संस्कारः संस्कारे रैव संस्कृति, संस्कृतेन भुवि ख्यातम राष्ट्रम आर्यम नु भारतम। संस्कृत है तो संस्कार है। हमारे जितने 16 संस्कार हम करते हैं, ये कहाँ से ज्ञान पाया? ये संस्कृत भाषा में तो लिखे हैं। संस्कृत भाषा ना होती तो संस्कारों का ज्ञान कैसे होता? और अगर संस्कार ना होते तो भारतीय संस्कृति की पहचान कैसे बच पाती? सज्जनों, संस्कृत ने संस्कारों को आगे लेकर के गई है, लेकिन आज दुख की बात है, वह संस्कृत एक समय था जब भारत देश के अंदर बच्चा बच्चा संस्कृत बोला करता था। आपको एक उदाहरण देते हैं, कितनी प्रचलित थी संस्कृत। कहते राजा भोज के दरबार में एक बार द्रविड़ देश से पंडित लक्ष्मीधर जी आए। पंडित लक्ष्मीधर जी बड़ी अच्छी प्रतिभा के स्वामी थे। राजा भोज उनसे प्रसन्न हो गए और पुरस्कार स्वरूप कुछ मांगने को कहा।
लक्ष्मीधर जी ने कहा, राजन मुझे अपने राज्य में रख लीजिए, एक घर दे दीजिए मुझे, मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूं। राजा भोज ने अपने सैनिकों को कहा, जाओ मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ जिसे संस्कृत भाषा ना आती हो, जो संस्कृत ना बोलता हो। उस मूर्ख को राज्य से बाहर निकाल देंगे और उनके घर में लक्ष्मीधर जी को रख देंगे। सैनिक कितने दिन भटकते रहे, लेकिन हैरानी की बात थी, पूरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे संस्कृत भाषा नहीं आती थी। कहते राजा भोज के सामने समस्या आ गई। राजा भोज ने अपनी दूसरी शर्त आगे रख दी। उन्होंने कहा, अब की बार उस व्यक्ति को ढूंढना जो संस्कृत भाषा में कविता रचना ना जानता हो, जो काव्य रचना करना ना जानता हो। कहते अब की बार फिर से सैनिक ढूंढने लग गए, लेकिन फिर से हैरानी की बात, उस राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे संस्कृत भाषा में काव्य रचना ना करनी आती हो। राजा के सामने दुविधा आ गई। सैनिक ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते एक जुलाहे के पास पहुंचे और बातों बातों में पूछा, ओ बुनकर साहिब, आपको संस्कृत भाषा में कविता रचनी आती है? उस जुलाहे ने कहा, अरे बंधु क्या करूं, जब गुरुकुल में था तब संस्कृत सीखी थी, थोड़ी बहुत काव्य रचना भी सीखी थी, उसके बाद धागों के तानों बानों में ऐसा उलझा कि संस्कृत के शब्दों में कविता रचना ही भूल गया। सैनिकों ने सुना, उनको तो भाई मौका मिल गया, उसको पकड़ के राजा भोज के सामने ले गए। कहने लगे, महाराज एक व्यक्ति मिल गया जिसको काव्य रचना नहीं आती। राजा भोज ने कहा, हम तुम्हें धन देते हैं, तुम ये घर अपना खाली कर दो, लक्ष्मीधर जी को वहां रख देंगे हम। राजा भोज की बात सुनी तो वो जो जुलाहा था घबरा गया। कहते उसने घबरा करके उस समय एक बात कही संस्कृत के अंदर। उसने कहा, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोति यदि चारुतरम करोमि, हे सहसांक कवयामि वयामि यामि। इसका मतलब क्या है? उसने कहा, राजन कभी मुझे शब्द बुनने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं काव्य रचना नहीं कर पाया, लेकिन कभी मुझे अवसर मिला, मैं यत्न करूं तो मैं जरूर काव्य रचना कर सकता हूं। और कहते ये बात उसने अपने आप ही काव्य रचना में बोल दी। कवयामि वयामि यामि, ये पुनरावृत्ति अलंकार होता है संस्कृत भाषा के अंदर। राजा भोज ने सुना, कहने लगे, साधो साधो, अद्भुत, तुमने तो बात ही अपनी काव्य में रख दी है। और पूरी सभा करतल ध्वनि कर उठी। ये भारत देश का इतिहास है भक्तजनों। संस्कृत भाषा जुलाहे भी बोलते थे, लेकिन उसके बाद देश को नजर किसकी लगी? नजर लगी ब्रिटिशर्स की। संस्कृत थी तो हमारे देश में संस्कार थे। कहते मैकॉले जब एक दिन ऊटी में था, ऊटी में अपने गेस्ट हाउस में बैठा था और उसने अपनी खिड़की से बाहर एक दृश्य देखा कि सामने एक व्यक्ति है, सूटेड बूटेड है, मालिक है घर का, और वो अपने काम पर जा रहा है। सामने से उसका नौकर था जो वृद्ध था, वो सामने से चला आ रहा था। उसी समय उस व्यक्ति ने झुक करके उस रसोइये के चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। मैकॉले ने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गया, अरे एक मालिक होकर नौकर के पैर छू रहा है। शाम को बातों बातों में उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, आपने सुबह अपने नौकर के पैर क्यों छुए? वह व्यक्ति कहने लगा, भारतीय व्यक्ति, वो कहने लगा, वो नौकर बाद में है, पहले एक वृद्ध पुरुष है और हमारे यहाँ वृद्धों से आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें आदेश नहीं दिया जाता, मैंने इसलिए इनके पैर छुए थे। मैकॉले ने सुना तो अंदर तक हिल गया। जिनकी संस्कृति और संस्कार इतने उच्च हैं, उन लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और उसने जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बयान दिया था उस समय, जो आज भी दर्ज है उन दस्तावेजों में। उसने कहा, वी नीड टू फॉर्म अ क्लास ऑफ मैन who are Indian in blood and skin, but English in taste, opinion, word and intellect. हमें भारत देश में एक ऐसी श्रेणी का निर्माण करना होगा जो दिखने में तो भारतीय हों, लेकिन सोच में अंग्रेजियत में रचे बसे हों। और यही षड्यंत्र रचे गए संस्कृत भाषा के खिलाफ, और आज उनके षड्यंत्र सफल होते दिखाई देते हैं। आज भारत देश की संतानें अपनी समृद्ध संस्कृत भाषा का विस्मृत कर चुकी हैं। आज हमें इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस होता है, लेकिन संस्कृत बोलने में गर्व नहीं महसूस होता, और उसकी ताज़ा उदाहरण हम आपको देंगे। 2 दिन पहले हमारे भारत देश की संसद में यह हर्ष का विषय भी है और दुख का विषय भी है। हर्ष का विषय यह है, भारत देश की संसद में जितने भी भाषण दिए जाते हैं उसे विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन की जाती है, अलग अलग भाषाओं में। अब तक 16 भाषाओं में उसकी ट्रांसलेशन होती थी, लेकिन जो माननीय अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उन्होंने 6 अन्य भाषाओं को उसमें ऐड किया और उसमें संस्कृत भाषा को भी स्थान दिया गया। अब से संस्कृत भाषा में भी वो सारे भाषण ट्रांसलेट होंगे। लेकिन दुख की बात जानते क्या है? जिस समय ये प्रस्ताव उन्होंने रखा तो एक माननीय सदस्य सदन के खड़े हुए, और जानते उन्होंने क्या बोला, वक्तव्य क्या दिया भारत देश की संतान ने? उन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष,
आप टैक्स पेयर्स का पैसा मृत प्राय संस्कृत भाषा पर खर्च नहीं कर सकते हैं। अरे संस्कृत को भारत में बोलता ही कौन है? वो तो पिछड़े लोगों की भाषा है, किसी को समझ तो आती नहीं है, किसी राज्य की वो राज्य भाषा भी नहीं है। इसलिए आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लीजिए। हम कहना चाहेंगे आज उन लोगों को जो संस्कृत को मृत भाषा कहकर के संबोधित करते हैं, अरे वो तो संस्कारों की प्रदायिनी भाषा है। संस्कृत ने तो पूरे विश्व की हर भाषा को जीवन दान दिया है, तो वो मृत भाषा कैसे हो सकती है? हर भाषा की जननी है संस्कृत, हर भाषा की जननी है। हमने उसका पतन कर दिया। और ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे। जिस समय ये सितंबर 1949 की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था उस समय कि हमें संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। और उन्होंने उसका कारण दिया कि अगर हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा संस्कृत को नहीं दिया तो भारत का भाषाई आधार पर बंटवारा होगा। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई भाषा सबको एक सूत्र में बांध सकती है तो वो संस्कृत भाषा है। क्यों? जिस प्रकार हिमालय से कितनी नदियां निकल के विभिन्न स्थानों पर जाती हैं, जब संस्कृत रूपी हिमालय पिघलता है तो भारत की अन्य भाषाएं लबालब भर जाती हैं। ये संस्कृत पिघली है तो भारत की भाषाओं ने अपना ज्ञान पाया है। ये भारत की संस्कृत है भक्तजनों, भारत की संस्कृत। इसलिए संस्कृत तो अपने आप में एक उच्च भाषा है। आज ज़रूरत है संस्कृत भाषा के महत्व को समझने की, संस्कृत भाषा के महत्व को जानने की। और ये खुशी की बात है, अब धीरे धीरे संस्कृत भाषा के प्रति समाज के अंदर इसके प्रति जागरूकता आ रही है। और आपको एक और हर्ष का विषय बताएं, 26 नवंबर 2024 को भी कुछ महीने पहले ही जब 75वां भारत का संविधान दिवस था, उस समय भारत देश की जो संसद है उसके सेंट्रल हॉल में माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय संविधान की संस्कृत प्रति का विमोचन किया गया था। भारत का संविधान अब संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। लोग कहते हैं संस्कृत भाषा को हम अपना तो लेंगे, लेकिन आम जीवन की भाषा में संस्कृत कैसे चलेगी? तो आपको बता दे भक्तजनों, अगर आप देखना चाहते हैं ना आम जीवन में संस्कृत कैसे चलती है, तो चलिए कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक का शिवमोगा जिला है, उसका मुत्तूर नामक गांव है। भारत का पहला ऐसा गांव है जहां पर सारे संस्कृत बोलते हैं। और कमाल की बात पता क्या है? वहां सब्जी बेचने वाला भी संस्कृत में सब्जी बेचता है। वहां जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वो भी संस्कृत में खेलते हैं। और मजेदार बात है, जब वहां लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो भी संस्कृत में झगड़ते हैं। ये है भारत देश का वो गांव। केवल 2 गांव हैं भारत देश के अंदर। एक तो मध्य प्रदेश का जीरी गांव है जहां पर संस्कृत भाषा के अंदर पूरे लोग संस्कृत बोलते हैं। एक कर्नाटक का मुत्तूर गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। जब वहां पर लोग बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं भक्तजनों? गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जब इस मृत प्राय होती संस्कृत का ऐसा इस प्रकार से उसका रूप देखा, विकृत रूप देखा, तो महाराज श्री ने एक बीड़ा उठाया। हमारे गुरुदेव जो सदा से संस्कृत के पुनरुद्धारक रहे हैं, 2005 में महाराज श्री ने स्थापना की दिव्य ज्योति वेद मंदिर की। और दिव्य ज्योति वेद मंदिर में महाराज श्री ने कहा हमें संस्कृत के मंत्रों को आज की पीढ़ी को सिखाना होगा, हमें बच्चों को सिखाना है। उस समय महाराज श्री से लोगों ने पूछा, महाराज जी ये इंग्लिश स्कूलों में पढ़े बच्चे, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े बच्चे क्या संस्कृत के कठिन उच्चारण, कठिन अलंकारों को समझ पाएंगे, उसका उच्चारण कर पाएंगे? महाराज श्री ने कहा तुम आगे बढ़ो, जो संस्कृति की सेवा करता है, जो संस्कृत की सेवा करता है, संस्कृत उसकी सेवा करती है, तुम आगे बढ़ करके तो देखो। महाराज श्री ने दिव्य ज्योति वेद मंदिर की 2005 में स्थापना की। और भक्तजनों आज हर्ष का विषय है, आज दिव्य ज्योति वेद मंदिर के अंदर 20,000 से अधिक ऐसे वेद पाठी हैं जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे संस्कृत के कठिन अलंकारों का बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से वह पाठ कर रहे हैं। और उसका ज्वलंत उदाहरण है दिव्य ज्योति वेद मंदिर द्वारा इस महाकुंभ में बनाया जा रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड। जानते हैं 14 जनवरी से शुरू हुआ यह दिव्य अनुष्ठान है, ये अखंड रुद्री पाठ महादिव्य अनुष्ठानम है जो 14 जनवरी से शुरू हुआ है, 16 फरवरी तक चलेगा। इसमें 33 दिन रात दिवा रात्रि अखंड शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का पाठ चल रहा है, जिसका 11,088 बार संहिता पाठ किया जाएगा। 504 ब्रह्मज्ञानी वेद पाठियों के द्वारा इसमें लगभग 25 लाख से अधिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और 792 घंटे तक ये लगातार पाठ चलता रहेगा। और आज हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के कगार पर पहुंच गए।
एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 3 जगह ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। और अगर आप भी इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बनना चाहते हैं तो 16 तारीख को जब ये पूर्ण होगा महाअनुष्ठान, तो आप भी साक्षी बन सकते हैं। और आज जब ऐसी संस्कृत की ऐसी महानता देखी तो हमें आज महर्षि जी के वो वचन स्मरण हो आए हैं। महर्षि अक्सर जब संस्कृत की महिमा हमें सिखाते हैं, सुनाते हैं, तो एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, राष्ट्रभाषा संस्कृत थी कि हो रहा इसका पतन, देववाणी कहकर के ऋषियों ने किया जिसको नमन, राष्ट्रभाषा थी संस्कृत की हो रहा इसका पतन। आधारशिला ये नवजीवन की, आधारशिला ये नवजीवन की करती है जग का कल्याण, आधारशिला ये नवजीवन की करती है जग का कल्याण, बिना नींव के कैसे टिकेगा भारतीय संस्कृति का मकान। ये हनन नहीं है संस्कृत का, ये हनन है भारत देश का, ये हनन है नैतिक मूल्यों का और वैदिक परिवेश का। पाणिनि दयानंद की तरह कदम हमें बढ़ाने होंगे, मृत प्राय इस संस्कृत के अब प्राण हमें बचाने होंगे, इसकी जीवंता से महकेगा उज्जवल भविष्य का चमन, देव भाषा थी संस्कृत कि हो रहा इसका पतन, कि हो रहा इसका पतन। निकल पड़े श्री आशुतोष, निकल पड़े श्री आशुतोष अब प्राण इसके बचाने को, निकल पड़े श्री आशुतोष अब प्राण इसके बचाने को, विश्व पटल पर संस्कृत का बीज पुनः उगाने को, खोई गरिमा पुनः लौटाने दिव्य ज्योति ने बढ़ाए कदम, देववाणी थी संस्कृत क्यों हो रहा इसका पतन, क्यों हो रहा इसका पतन। और आज इसी राष्ट्रभाषा की महिमा हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। लोग कहते हैं संस्कृति लेकर के आओ, संस्कार जगाओ, लेकिन महाराज जी कहते पत्तों पर पानी डालने से लोगों में संस्कार नहीं आएंगे। हमारे संस्कारों की जड़ तो संस्कृत में है, संस्कृति लाओगे कैसे, संस्कृत को भूलकर पत्तों को सींचा बहुत, डाला ना पानी मूल पर, डाला ना पानी मूल पर। आए इस सुंदर से संस्कृत की महिमा में ओतप्रोत ये भजन को श्रवण करते हैं। माता भवती संस्कृतं वचसां भूषणं सदा, धर्मस्य मूलरूपाय नमः संस्कृत भाषणे। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। पत्तों को सींचा बहुत डाला न पानी मूल पर, पत्तों को सींचा बहुत डाला न पानी मूल पर, डाला ना पानी मूल पर। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। ज्ञानियों की भूमि जिसका नाम था भारत पड़ा, ज्ञानियों की भूमि जिसका नाम था भारत पड़ा, भूल कर पहचान अपनी आज दुविधा में
लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। माता भवती संस्कृतं वचसां भूषणं सदा। धर्मस्य मूलरूपाय नमः संस्कृत भाषणे। देववाणी क्यों त्यागी देव दुर्लभ जन्म पा। देववाणी क्यों त्यागी देव दुर्लभ जन्म का। भूल बैठा सार तब से धर्म व अधर्म का। त्याग माँ की गोद को त्याग माँ की गोद को क्यों आन बैठा धूल पर। आन बैठा धूल पर। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। पत्तों को सींचा बहुत डाला न पानी मूल पर। पत्तों को सींचा बहुत डाला न पानी मूल पर। डाला न पानी मूल पर। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। 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 इसलिए संस्कृत की महिमा को जाने और जीवन का अंग बनाएं। आए मिलकर के प्रभु के चरणों में जय घोष लगाते हैं। दोनों हाथ ऊपर सभी के। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गंगा मैया की जय। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है प्रभु की पावन आरती का, जिसके लिए मैं आग्रह करूंगी हमारे बीच हमारे कुछ अतिथिगण उपस्थित हैं। आचार्य विनोद ओझा जी, जो एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी और एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस पावन पुनीत परिसर में हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। साथ ही हमारे बीच एक्ट्रेस अपर्णा दीक्षित जी, जिन्हें आपने टीवी चैनल स्टार प्लस, कलर, ZTV, लाइव ओके में देखा होगा, जो कलश, पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल्स में आ चुकी हैं। टीवी एक्ट्रेस अपर्णा दीक्षित जी, आपका भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस कथा पंडाल में हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच प्रमुख अघोर आश्रम भारत से पूज्य स्वामी आशीष जी महाराज उपस्थित हैं। श्री लालू मित्तल जी, जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के। अग्रवाल समाज के प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन से श्री महंत रेणुका जी गिरी, जो किन्नर अखाड़ा से हैं। श्रीमती गीता दीक्षित जी, दीपिका जी, जो ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न से। श्री संजय ममगाई जी, जोनल अधिकारी नगर निगम से। नवनीत संखवार जी, जोनल अधिकारी नगर निगम से। जितेंद्र गांधी जी, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगर निगम प्रयागराज से। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी से आग्रह, कृपया मंच के निकट आ जाएं प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित होने के लिए। और साथ ही हमारे मुख्य यजमान
श्री दिनेश खत्री, श्रीमती कंचन खत्री, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री संजय कांडपाल, श्रीमती नीमा कांडपाल, सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्रीमती निशा सिंगला, श्रीमती रीता सिंगला, नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री ब्रह्मानंद शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा, जयपुर राजस्थान से, श्री ब्रजेंद्र श्रीवास्तव, गाजियाबाद से, श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती गरिमा गुप्ता, नोएडा से, श्री सूरजपाल सहरावत, श्रीमती मीना सहरावत, द्वारका से, श्री रतन सिंह राठौर, श्रीमती मधु सिंह राठौर, जोधपुर से, श्री एस.के. झा, श्रीमती मीना झा, पटेल नगर से, श्रीमती विभा प्रसाद, श्रीमती तुषीर कांता पॉल, श्रीमती सुनीला सिंह, कड़कड़डूमा दिल्ली से, श्री शोभरण सिंह, श्रीमती सुनीता चौधरी, कड़कड़डूमा से, श्री पराग जैन, श्रीमती ऋतु अग्रवाल, कड़कड़डूमा से। आज के उत्सव यजमान श्री मुदित मिश्रा जी, श्रीमती सोनी मिश्रा जी, बरेली से, सरदार संतोख सिंह, श्रीमती रणजीत कौर, उदयपुर से। आज के दैनिक यजमान श्री रामदास मांझी, श्रीमती राजकली देवी, पीतमपुरा से, श्रीमती कल्पना चौबीसा, वसुपुत्र निखिल चौबीसा, डूंगरपुर राजस्थान से, श्री हेमंत चौबीसा, श्रीमती राजेश्वरी चौबीसा, डूंगरपुर से, श्री स्वराज सिंह, श्रीमती ब्रिजेश यादव, गाजियाबाद से, सुश्री गीता खत्री, जोधपुर से, सुश्री उर्मिला परिहार, जोधपुर से, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्रीमती आरती सिंह, कड़कड़डूमा से, श्री जितेंद्र कुमार निगम, श्रीमती संगीता निगम, सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से, श्री रंजीत सिंह, श्रीमती नीता सिंह, जयपुर राजस्थान से। आज के भंडारे यजमान श्रीमती शालिनी पंचोली, जयपुर से, श्री नरेंद्र श्रीमाल, श्रीमती लक्ष्मी श्रीमाल, उदयपुर राजस्थान से, श्रीमती कमलेश यादव, कड़कड़डूमा दिल्ली से। आज के प्रसाद यजमान श्री उमेश शर्मा, उदयपुर से, श्रीमती प्रभा, कड़कड़डूमा से, श्री नीरज जी, द्वारका से, श्रीमती सीमा पालीवाल जी, उदयपुर से, और श्री सी.बी. गुप्ता जी, जयपुर से, तथा साथ ही कुछ अतिथिगण और भी उपस्थित हैं। श्री रामचरण मीणा जी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, राजस्थान से, श्री सुरेश कुमार मीणा जी, जो आरएस हैं राजस्थान सरकार से, उनसे भी आग्रह कृपया मंच के निकट आए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, प्रभु दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, वेदादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता संधरता, जग करता संधरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका,
गावे, बड़े प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। पत्तों को सींचा बहुत डाला न पानी मूल पर, पत्तों को सींचा बहुत डाला न पानी मूल पर। डाला न पानी मूल पर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। ज्ञानियों की भूमि जिसका नाम था भारत पड़ा। ज्ञानियों की भूमि जिसका नाम था भारत पड़ा। भूल कर पहचान अपनी आज दुविधा में खड़ा। चेत मानव चेत जा, चेत मानव चेत जा, पछताना अपनी भूल पर। पछताना अपनी भूल पर। संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर, संस्कृति लाओगे कैसे संस्कृत को भूल कर। माता भवती संस्कृतं वचसां भूषणं सदा। धर्मस्य